हर नया दिन एक नया अवसर है, इसे अपने सपनों के लिए जियो। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि यह कभी लौट कर नहीं आता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। आज जो मेहनत करोगे वही कल सफलता बनेगी। हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती है, मुस्कुराकर स्वागत करें। जो अपने लक्ष्य को लेकर संकल्पित होता है उसे सफलता जरूर मिलती है। अतीत की गलतियों से सीखो, लेकिन भविष्य की चिंता मत करो। हर दिन कुछ नया सीखो, यही जीवन का असली सार है। आज का दिन आपका है, इसे बेहतरीन बनाओ। जीवन में बड़ा बनने के लिए पहले खुद को बदलो। सुबह की ताजगी आपको नए अवसरों की याद दिलाती है। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, एक नया अवसर। सूरज की पहली किरण आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए। मुस्कुराओ, क्योंकि एक खूबसूरत दिन आपका इंतजार कर रहा है। आज का दिन आपके जीवन में खुशियों की बरसात करे। जो सुबह जल्दी उठता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। हर दिन एक नया आशीर्वाद है, इसे पूरी तरह जियो। अच्छी सोच, अच्छा दिन और अच्छी जिंदगी सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। प्रभु की कृपा से आज का दिन सुख समृद्धि से भरा हो। हर सुबह अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दो। असफलता सिर्फ एक और प्रयास करने का मौका है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। डर को अपने रास्ते का रोड़ा मत बनने दो। गिरने से मत डर, उठकर फिर से चलने में असली ताकत है। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। अपने सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है मेहनत। बड़ी सफलता के लिए बड़े जोखिम लेने पड़ते हैं। खुद पर भरोसा करो, पूरी दुनिया आपकी ताकत बनेगी। अगर कोई सपना देख सकते हो तो उसे पूरा भी कर सकते हो। असली सफलता मेहनत और धैर्य से मिलती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मोह से मुक्त होकर कर्म करो, यही जीवन का सार है। जो दूसरों का भला करता है उसका भला स्वयं भगवान करते हैं। सच्चा प्रेम बिना शर्त के होता है, उसमें स्वार्थ नहीं होता। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तक विश्वास है तब तक सब संभव है। भगवान से कुछ मांगने से पहले खुद को योग्य बनाओ। सच्चा ज्ञान वही है जो मन को शांति दे। भगवान के करीब वही होता है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसे भगवान जरूर मिलते हैं। सफलता मेहनत से मिलती है। अच्छा सोचो, अच्छा होगा। जिंदगी में खुश रहना सीखो। हार मत मानो, कोशिश करते रहो। मेहनत ही असली पूंजी है। जीवन को हंसकर जियो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। हर दिन एक नई शुरुआत है। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। अपने आप पर भरोसा रखो। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा दर्द होती है। दिल टूटने पर इंसान सबसे ज्यादा सीखता है। अपनों से मिली ठोकरें सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। इंसान तब टूटता है जब कोई अपना धोखा देता है। वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन निशान हमेशा रहते हैं। लोग तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। दुनिया मतलब से भरी है, यहां सच्चे लोग कम हैं। कभी कभी सबसे करीब के लोग सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। जब मन टूट जाता है तब जीवन अधूरा लगता है। सच्चा प्यार आत्मा से जुड़ता है, शरीर से नहीं। प्रेम त्याग मांगता है, स्वार्थ नहीं। प्यार में इज्जत सबसे जरूरी होती है। प्रेम तब गहरा होता है जब उसमें विश्वास हो। सच्चा प्यार वक्त के साथ और मजबूत होता है। प्रेम में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्यार करने वाले कभी हार नहीं मानते। प्रेम एक एहसास है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्यार एक दुआ की तरह होता है। सच्चा प्रेम हर परिस्थिति में साथ रहता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ज्ञान स्वयं में एक शक्ति है। खुद पर विश्वास करो, दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता वह कभी आगे नहीं बढ़ता। किसी का भला करने से कभी पीछे मत हटो। सत्य हमेशा जीतता है, भले ही देर से जीते। मनुष्य अपनी सोच से ही महान बनता है। जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होता है वही सफल होता है। महान बनने के लिए संघर्ष जरूरी है। विचारों को उच्च बनाओ, कर्म अपने आप महान हो जाएंगे। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, बस धैर्य रखना जरूरी है। जो लोग रिस्क नहीं लेते वे कभी बड़ा नहीं कर पाते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सुबह जल्दी उठकर अपने सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं। कोई भी मंजिल दूर नहीं होती, बस हिम्मत और मेहनत की जरूरत होती है। हर बड़ा सपना मेहनत और दृढ़ निश्चय से ही पूरा होता है।
कामयाबी तक पहुंचने के लिए असफलता के रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। गिरकर उठने वाला ही असली योद्धा होता है। महानता कभी सुविधाओं से नहीं बल्कि संघर्षों से मिलती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। आपका नजरिया आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगर सोच सकारात्मक हो तो मुश्किलें भी अवसर लगने लगती हैं। खुद को कमजोर मत समझो, तुम अपने आप में सबसे अनोखे हो। आत्मविश्वास ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। अपनी सोच को बदलो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। जो खुद पर यकीन रखता है वह पूरी दुनिया जीत सकता है। आप जो सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती अगर आप खुद ठान लें। सफलता का पहला कदम खुद पर विश्वास करना है। बड़ी सोच, बड़े सपने और बड़ी मेहनत से ही बड़ा मुकाम हासिल होता है। शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए करो। जो ज्ञान प्राप्त करना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। सच्ची शिक्षा वही है जो आपको जिंदगी के हर मोड़ पर सीखने को प्रेरित करे। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। पढ़ाई का असली मकसद ज्ञान अर्जित करना है, डिग्री लेना नहीं। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता, यह निरंतर बढ़ता रहता है। शिक्षा आपको स्वतंत्रता देती है, अज्ञानता आपको गुलामी में डालती है। जीवन में धैर्य रखना सीखो, क्योंकि समय सब कुछ सिखा देता है। जल्दी में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। संयम रखने वाला व्यक्ति जीवन में कभी हारता नहीं। सफलता पाने के लिए धैर्य सबसे जरूरी गुण है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, बस सही समय का इंतजार करें। कोई भी चीज रातों रात नहीं बदलती, धैर्य रखना जरूरी है। हर परिस्थिति में शांत और संयमित रहना सफलता की निशानी है। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर धैर्य है तो समाधान भी जरूर मिलेगा। सफलता का एक ही मंत्र है, धैर्य और मेहनत। जो समय की कद्र करता है वही सफलता हासिल करता है। रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं, स्वार्थ से नहीं। सच्चे रिश्ते समय के साथ और मजबूत होते हैं। प्यार बिना स्वार्थ का होता है, जो बदले में कुछ नहीं मांगता। रिश्तों की कद्र करें, क्योंकि यही आपके असली जीवन साथी होते हैं। माता पिता का सम्मान करने वाला जीवन में कभी असफल नहीं होता। रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए विश्वास सबसे जरूरी है। प्रेम सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से दिखाया जाता है। अच्छे रिश्ते खून से नहीं बल्कि भरोसे से बनते हैं। हर रिश्ता एक पेड़ की तरह होता है, इसे समय और देखभाल की जरूरत होती है। जो अपने परिवार के लिए समय निकालता है वही असली खुशहाल व्यक्ति होता है। अनुभव ही आपकी असली पूंजी होती है। जीवन हमें हर दिन कुछ न कुछ नया सिखाता है। गलतियां इंसान को महान बनाती हैं, अगर उनसे सीखा जाए। अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। असफलता भी एक सीख होती है, इसे सकारात्मक रूप में लें। हर कठिनाई आपको कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जो खुद को बदलना जानता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन की हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जो अपने अनुभव से सीखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। कुछ बातें किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से सीखी जाती हैं। जीतने के लिए पहले खुद से जीतना जरूरी है। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। हर नया दिन एक नई शुरुआत का अवसर देता है। अपने सपनों को पाने का सबसे अच्छा तरीका है जाग जाओ और मेहनत करो। जीवन में खुद को साबित करने के लिए कोई समय नहीं होता, अभी से शुरू करें। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। कभी भी खुद को कम मत समझो, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हो। सफलता सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि सफर का नाम है। हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करें। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने काम से नाम बनाते हैं। हमेशा खुद को बेहतर बनाने में लगे रहो, क्योंकि विकास ही जीवन है। अपने डर को अपनी ताकत बनाओ। सपनों को साकार करने के लिए मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है। मेहनत की स्याही से ही सफलता की कहानी लिखी जाती है। जीवन में खुश रहना एक कला है, इसे सीखो और सिखाओ। जोश और जुनून से भरा इंसान कभी असफल नहीं हो सकता। खुद पर भरोसा रखना सीखो। दुनिया क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता।
ईमानदारी से किया गया काम हमेशा रंग लाता है। जीवन में खुद को कभी किसी से कम मत समझो। अपने सपनों को पाने के लिए खुद पर विश्वास सबसे जरूरी है। हौसला और कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। कोई भी रुकावटें और मुश्किल आपको लक्ष्य से नहीं हटा सकती। वह इंसान जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करता, वह किसी जिंदा लाश के समान है। जिंदगी में कुछ नया ना करना या बिना कुछ किए हर दिन को यूं ही गुजार देना सिर्फ वही लोग करते हैं जिन्हें जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को उनके भविष्य की भी कोई चिंता नहीं होती है। इस तरह के लोग न तो खुद अपने बारे में सोचते हैं और ना ही अन्य लोग उनके बारे में सोचते हैं, क्योंकि वह भी जानते हैं ऐसे लोगों को कुछ भी कहना पत्थर में सर मारने के बराबर है। वहीं जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में बड़ा बनने के लिए मेहनत करते हैं, उनके जीवन में कई सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन ऐसे लोग अपनी हर मुश्किल से लड़कर आगे बढ़ते हैं और जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह के लोगों के रास्ते में दूसरे लोग मुश्किल पैदा नहीं करते हैं, लेकिन यह लोग अपनी मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, यहाँ हजारों लोगों के अपने अलग अलग सपने होते हैं। यहाँ बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोगों के अपने सपने हैं, तो वही समुंदर किनारे बसी बस्तियों में भी रहने वाले लोगों के कई सारे सपने होते हैं। इन्हीं मुंबई के गलियों में एक लड़का अपने घर में बैठकर खुली आंखों से सपना सजा रहा था। राजवीर बैठे बैठे शब्दों का जाल बुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि शब्दों से खेलना उसे काफी पसंद है। अपने शब्दों से कभी वह कोई कविता लिखता तो कभी कहानियों की दुनिया में खो जाता, लेकिन अपने सपने और अपने हुनर से दूर वो बिजनेस की पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने। लेकिन राजवीर को तो बचपन से ही लिखना बहुत अच्छा लगता था। हालांकि उसने आज तक ऐसी कोई भी कहानी या पुस्तक लोगों तक नहीं पहुंचाई जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित होते। हाँ, वह सोचता जरूर था, लेकिन सिर्फ अपने ख्यालों में। अपने ख्यालों में वह खुद को एक राइटर की तरह देखता था, लेकिन हकीकत में वह एक अलग ही जिंदगी जी रहा था। राजवीर बीबीए के सेकंड ईयर में था, यानी कि एमबीए की पढ़ाई करने के लिए वह पहले बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा था, ताकि उसे बिजनेस की पूरी नॉलेज हो जाए। लेकिन उसका ध्यान और दिल दोनों ही मैनेजमेंट की पढ़ाई में नहीं लगता था। उसने अपने पिता की इच्छा के लिए यह करियर चुन तो लिया था, पर उससे यह जिंदगी जी नहीं जा रही थी। अपने पसंद से उल्टा काम करना किसे ही पसंद होता है। इस समय राजवीर अपने सपने को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस था। राइटिंग ही राइटिंग उसके दिमाग में घूमती रहती थी। इसी वजह से उसने कॉलेज के सेकंड ईयर के एग्जाम में बहुत गंदा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से उसके बहुत ही खराब नंबर आए। खराब नंबर आने की वजह से राजवीर के पिता ने उसे खूब डांट लगाई और उसे बहुत कोसा। राजवीर भी बेचारा कितना सहता। उसने भी गुस्से में आकर कह दिया कि मुझे मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं करनी, मुझे यह पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ रहा था, लेकिन मुझसे यह नहीं होता है। मुझे बिजनेसमैन बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे एक राइटर बनना है। राजवीर की इन बातों को सुनकर उसके पिता को भी यह एहसास हुआ कि वह आखिर राजवीर से क्या करवा रहे थे। अपनी गलती को स्वीकार करने के बाद राजवीर के पिता ने राजवीर को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे बीबीए छोड़कर राइटिंग करने के लिए कहा। अपने बेटे की सपने को देखकर राजवीर के पिता ने उसके लिए बहुत सारे पेपर और लिखने के लिए दूसरे सामान जैसे पेन, पेंसिल, लैपटॉप जैसी चीजें खरीद कर दी। अब राजवीर के पास अपने सपने को पूरा करने के लिए हर वह साधन था जो उसे चाहिए। साथ ही साथ अब उसके पास उसके पिता का सपोर्ट भी था। लेकिन सब होने के बाद भी राजवीर कुछ नहीं लिख पा रहा था। पहले तो उसे लगा कि शायद नए नए कॉलेज छोड़ने की वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वक्त के साथ वो लिखना शुरू कर देगा। लेकिन राजवीर का ऐसा सोचना सिर्फ एक सोच बनकर रह गई थी। दिन बीत गए, दिन महीने में बदलते गए, लेकिन राजवीर ने कुछ नहीं लिखा। और उसके पिता के पूछने पर राजवीर बस यही कहता कि उसे लिखने के लिए कोई आइडिया नहीं आ रहा है। लेकिन नया आइडिया लाने के लिए राजवीर कोई हाथ पांव नहीं मारता था। वह बस सुबह उठता, ब्रेकफास्ट करता और गेम खेलते रहता था। ऐसा एक दिन नहीं, बल्कि हर रोज होता था।
पहले पहले तो राजवीर के पिता को ऐसा लग रहा था जैसे शायद सच में राजवीर को कुछ लिखने के लिए आइडिया नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे महीने बीते गए, राजवीर के पिता को भी यह बात समझ आ चुकी थी कि राजवीर अब अपने सपने को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। राजवीर के अंदर अपने सपने को लेकर वही आग जगाने के लिए उसके पिता बार बार उससे पुरानी बातें याद करवाते थे। लेकिन इन सभी चीजों का राजवीर पर कोई असर नहीं होता था। ऐसा लगता था जैसे राजवीर एक मुर्दा है, उसे कोई भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ अपने खाने पीने से मतलब है और सोने से मतलब है। राजवीर की यह हालत देखकर उसके पिता ने भी तो कुछ कहना छोड़ दिया था, क्योंकि वह भी अब राजवीर से पूरी तरह ऊब चुके थे। उनके मन में राजवीर को लेकर अब कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। राजवीर के पिता बस अपने पिता होने का फर्ज पूरा कर रहे थे। ऐसे ही होते होते महीने साल में बदल गए और MBA की पढ़ाई छोड़े अब राजवीर को 1 साल पूरा हो गया था। लेकिन आज भी वैसे ही जिंदगी जी रहा था जैसे पहले। एक दिन अचानक उसके घर पर उससे मिलने के लिए उसके कॉलेज का दोस्त पीयूष आया। बहुत दिन पहले किसी गांव में एक नाई रहता था। वह बहुत आलसी था। सारा दिन वह आईने के सामने बैठा टूटे कंघे से बाल संवारते हुए गंवा देता। उसकी बूढ़ी माँ उसके आलसीपन के लिए दिन रात फटकारती थी, लेकिन उसके कानों पर जूं भी नहीं रेंगती थी। आखिरकार एक दिन माँ ने गुस्से में उसकी पिटाई कर दी। जवान बेटे ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया और घर छोड़कर चला गया। उसने कसम खाई कि जब तक कुछ धन जमा नहीं कर लेगा वह घर नहीं लौटेगा। चलते चलते वह जंगल पहुंचा। उसे कोई काम तो आता नहीं था, इसलिए अब वो भगवान को मनाने बैठ गया। अभी वह प्रार्थना के लिए बैठता, उससे पहले ही उसका एक ब्रह्म राक्षस से सामना हो गया। ब्रह्म राक्षस नाई को देखकर खुश हुआ और खुशी मनाने के लिए नाचने लगा। यह देख नाई के होश उड़ गए, पर अपने डर को जाहिर नहीं होने दिया। उसने साहस बटोरा और राक्षस के साथ नाचने लगा। कुछ देर बाद उसने राक्षस से पूछा, तुम क्यों नाच रहे हो? तुम्हें किस बात की खुशी है? राक्षस हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारे सवाल का इंतजार कर रहा था। तुम तो निरे उल्लू हो, तुम समझ नहीं पाओगे। मैं इसलिए नाच रहा हूं कि मुझे तुम्हारा नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। वैसे तुम क्यों नाच रहे हो? नाई ने ठहाका लगाते हुए कहा, मेरे पास इससे भी बढ़िया कारण है। हमारा राजकुमार सख्त बीमार है। चिकित्सकों ने उसे 101 ब्रह्म राक्षसों के हृदय का रक्त पीने का उपचार बताया है। महाराज ने मुनादी करवाई है, जो कोई यह दवा ला कर देगा उसे वे अपना आधा राज्य देंगे और राजकुमारी का विवाह भी उससे कर देंगे। मैंने 100 ब्रह्म राक्षस तो पकड़ लिए हैं, अब तुम भी मेरी गिरफ्त में हो। ये कहते हुए उसने जेब से छोटा आईना उसकी आंखों के सामने किया। आतंकित राक्षस ने आईने में अपनी शक्ल देखी। चांदनी रात में उसे अपना प्रतिबिंब साफ नजर आया। उसे लगा कि वह वाकई उसकी मुट्ठी में है। थर थर कांपते हुए उसने नाई से विनती की कि उसे छोड़ दे, पर नाई राजी नहीं हुआ। तब राक्षस ने उसे 7 रियासतों के खजाने के बराबर धन देने का लालच दिया, पर इस भेंट में नाई ने दिलचस्पी न लेने का नाटक करते हुए कहा, पर जिस धन का तुम वादा कर रहे हो वह है कहां? और इतनी रात में उस धन को और मुझे घर कौन पहुंचाएगा? राक्षस ने कहा, खजाना तुम्हारे पीछे वाले पेड़ के नीचे गड़ा है। पहले तुम इसे अपनी आंखों से देख लो, फिर मैं तुम्हें और इस खजाने को पलक झपकाते ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। राक्षसों की शक्तियां तुमसे क्या छुपी है? कहने के साथ ही उसने पेड़ को जड़ समेत उखाड़ दिया और हीरे मोतियों से भरे सोने के 7 कलश बाहर निकाले। खजाने की चमक से नाई की आंखें चौंधियां गईं, पर अपनी भावनाओं को छुपाते हुए उसने रौब से उसे आदेश कि वह उसे और खजाने को उसके घर पहुंचा दे। राक्षस ने आदेश का पालन किया। राक्षस ने अपनी मुक्ति की याचना की, पर नाई उसकी सेवाओं से हाथ नहीं धोना चाहता था, इसलिए अगला काम फसल काटने का दे दिया। बेचारे राक्षस को यकीन था कि वह नाई के शिकंजे में है, सो उसे फसल तो काटनी ही पड़ेगी। वह फसल काट ही रहा था कि वहां से दूसरा ब्रह्म राक्षस गुजरा। अपने दोस्त को इस हालत में देख वह पूछ बैठा। ब्रह्म राक्षस ने उसे आप बीती बताई और कहा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरे ने हंसते हुए कहा, पागल हो गए हो? राक्षस आदमी से कहीं शक्तिशाली और श्रेष्ठ होते हैं। तुम उस आदमी का घर मुझे दिखा सकते हो? हाँ, दिखा दूंगा, पर दूर से।
धान की कटाई पूरी किए बिना उसके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। यह कहकर उसने उसे नाई का घर दूर से दिखा दिया। वहीं अपनी कामयाबी के लिए नाई ने भोज का आयोजन किया और एक बड़ी मछली भी लेकर आया। लेकिन एक बिल्ली टूटी खिड़की से रसोई में आकर ज्यादा मछली खा गई। गुस्से में नाई की बीवी बिल्ली को मारने के लिए झपटी, पर बिल्ली भाग गई। उसने सोचा बिल्ली इसी रास्ते से वापस आएगी, सो वह मछली काटने की छुरी थामे खिड़की के पास खड़ी हो गई। उधर दूसरा राक्षस दबे पांव नाई के घर की ओर बढ़ा। उसी टूटी हुई खिड़की से वह घुसा। बिल्ली की ताक में खड़ी नाइन ने तेजी से चाकू का वार किया। निशाना सही नहीं बैठा, पर राक्षस की लंबी नाक आगे से कट गई। दर्द से कराहते हुए वह भाग खड़ा हुआ और शर्म के मारे अपने दोस्त के पास वो गया भी नहीं। पहले राक्षस ने धीरज के साथ पूरी फसल काटी और अपनी मुक्ति के लिए नाई के पास गया। धूर्त नाई ने इस बार उल्टा शीशा दिखाया। राक्षस ने बड़े गौर से देखा। उसमें अपनी छवि न पाकर उसने राहत की सांस ली और नाचता गुनगुनाता चला गया। धैर्य और संयम से बड़ी मुसीबतें भी टल जाती हैं। साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। एक दिन एक आदमी एक बगीचे से गुजर रहा था कि उसने एक तितली कोकून देखा जो खुलने वाला था। उसने उस पर एक छोटा सा उद्घाटन देखा और शरीर को बाहर निकालने के लिए तितली के कई घंटों के संघर्ष को देखा। कई घंटों के बाद ऐसा लगा कि तितली ने कोशिश करना बंद कर दिया, क्योंकि कोई प्रगति नहीं हुई थी। उसने कोकून को कैंची से काटकर तितली की मदद करने की सोची, तो तितली आसानी से बाहर आ गई, लेकिन पंख सिकुड़े हुए थे और शरीर छोटा और मुरझाया हुआ था। दुर्भाग्य से तितली उड़ान भरने में सक्षम नहीं थी और अपना शेष जीवन एक घायल शरीर के साथ रेंगने में बिताती थी। नैतिक मूल्य, जीवन में संघर्षों के महत्व को बताने का यह प्रकृति का तरीका है। कभी कभी आपको भविष्य में मजबूत बनाने के लिए जीवन में विभिन्न प्रकार के संघर्षों की आवश्यकता होती है। जीवन में कभी निराश न हो, और जब जीवन आपको संघर्ष की पेशकश करे तो प्रयास करना बंद कर दें, लेकिन तब तक लड़ते रहें जब तक आपको सफलता न मिल जाए। एक दिन की बात है। एक मास्टर जी अपने एक अनुयायी के साथ प्रातःकाल सैर कर रहे थे कि अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने पहले मास्टर के लिए बहुत से अपशब्द कहे, पर बावजूद इसके मास्टर मुस्कुराते हुए चलते रहे। मास्टर को ऐसा करता देख वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों तक को अपमानित करने लगा, पर इसके बावजूद मास्टर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का कोई असर न होते हुए देख अंततः वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही अनुयायी ने आश्चर्य से पूछा, मास्टर जी, आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? मास्टर जी कुछ नहीं बोले और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वे मास्टर जी के कक्ष तक पहुंच गए। मास्टर जी बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। मास्टर जी कुछ देर बाद एक मैले कपट दूल्हे को लेकर बाहर आए और उसे अनुयायी को थमाते हुए बोले, लो, अपने कपट दूल्हे उतार कर इन्हें धारण कर लो। कपट दूल्हों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और अनुयायी ने उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। मास्टर जी बोले, क्या हुआ, तुम इन मैले कपट दूल्हों को नहीं ग्रहण कर सकते ना? ठीक इसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को नहीं ग्रहण कर सकता। इतना याद रखो कि यदि तुम किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो, तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फेंके फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। बहुत पुरानी बात है, जब राजा महाराजाओं का जमाना था। कदमपुर नाम के गांव में एक गरीब बुढ़िया अपने 12 साल के बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम दीनू था और वही उस बुढ़िया का इकलौता सहारा था। बुढ़िया अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए मिट्टी के खिलौने बनाकर उन्हें गली गली में घूमकर बेचा करती थी। उन खिलौनों को बेचकर जो बनता था, उसी में माँ बेटे का गुजारा चलता था। उसी गांव में एक गरीब शिकारी भी रहता था। उस शिकारी के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी और एक 10 साल की बेटी शामिल थे। शिकारी रोज जंगल में शिकार करने जाता था और जो भी शिकार मिलता था
उसी के सहारे वह अपने परिवार का जीवनयापन करता था। इन दोनों परिवारों की हालत ऐसी थी कि कभी कभार भूखा भी रहना पड़ जाता था। एक बार शिकारी को कई दिनों तक जंगल से कोई भी शिकार नहीं मिला। वह शिकार की खोज में रोज जंगल में जाता और खाली हाथ लौट आता। शिकार न मिल पाने के कारण उसके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई। वह खुद, उसकी पत्नी और उसकी बेटी तीनों का भूख के कारण बुरी स्थिति में पहुंच गए। 3 दिनों तक तीनों के पेट में अन्न का एक दाना भी न गया। बेटी की स्थिति और भी खराब थी, जिसे देखकर शिकारी और उसकी पत्नी बहुत अधिक चिंतित हो गए। मगर फिर भी शिकारी ने धैर्य नहीं खोया और वह चौथे दिन भी शिकार के लिए जंगल में निकल गया। उस दिन भी शिकारी को कोई ऐसा शिकार नहीं मिला जिससे उसके परिवार के सभी सदस्यों को भरपेट भोजन मिल सके। हाँ, उसे शिकार के नाम पर एक हिरण का नवजात शिशु मिल गया। शिकारी ने न चाहते हुए भी उसे उठा लिया और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। शिकारी चलते चलते सोच रहा था कि शिकार है तो नन्हा सा बच्चा, जिसे मारकर खाना किसी महापाप से कम न होगा, मगर अपने परिवार को मरने से बचाने के लिए यह महापाप तो करना ही पड़ेगा। शिकारी यह सोचते हुए अपने घर की ओर चला जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में उस बुढ़िया का बेटा दीनू मिल गया। दीनू शिकारी के पास हिरण का नन्हा सा बच्चा देखकर उससे पूछने लगा, अरे ओ शिकारी चाचा, इतने छोटे से हिरण के बच्चे को क्यों पकड़ कर ले आए? इसे तो इसकी मां के पास रहने देते। अब इतने निर्दय हो गए हो क्या कि नन्हे दूध पीते बच्चों को भी मार डालोगे? दीनू की बात सुनकर शिकारी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, दीनू बेटा, इतने छोटे बच्चे का शिकार करना तो मैं भी नहीं चाहता, पर क्या करूं, मजबूरी है। 3-4 दिनों से जंगल में कोई शिकार ही नहीं मिला और इसी कारण मैं और मेरा परिवार भूख के कारण मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। 10 घरों में जाकर अनाज मांगा, मगर किसी ने एक दाना भी नहीं दिया। आज भाग्य से यह हिरण का बच्चा मिल गया, शायद यही हमारे प्राण बचा ले, यही सोचकर इसे उठा लाया हूं। जानता हूं कि यह मेरे भूखे परिवार के लिए 1-2 निवाले से ज्यादा कुछ नहीं है, पर फिर भी इसे खाकर आज की रात तो मरने से तो बच ही जाएंगे। कल क्या होगा भगवान जाने। दीनू दयालु बालक था और इसी कारण उसे हिरण के बच्चे पर बहुत दया आई। अपनी इसी दया भावना से प्रेरित होकर उसने मन ही मन हिरण के बच्चे को शिकारी से मुक्त कराने का निश्चय किया। वह शिकारी से विनती करते हुए बोला, देखो शिकारी चाचा, मैं तुम्हारी मजबूरी को समझता हूं। मैं चाहता हूं कि न तो तुम भूखे रहो और न ही यह हिरण का बच्चा ही तुम्हारे हाथों मरे। हम भी तुम्हारी तरह गरीब हैं, इसलिए हमारे पास भी खाने का कुछ ज्यादा सामान नहीं है। घर में बस इतना आटा है कि तुम्हारा परिवार आज रात पेट भर खाकर चैन से सो सकेगा। मैं वह आटा आपको दे देता हूं और आप मुझे यह हिरण का बच्चा दे दीजिए। मैं कल सुबह होते ही इसे जंगल ले जाऊंगा और इसकी मां को ढूंढकर उसके हवाले कर दूंगा। शिकारी ने दीनू की बात मान ली। उसने हिरण का बच्चा दीनू को दे दिया और दीनू ने घर में जितना भी आटा रखा था सारा उसको लाकर दे दिया। इस तरह उस रात शिकारी के परिवार को भरपेट भोजन मिल गया। जब दीनू की मां को पता चला कि उसके बेटे ने एक हिरण के बच्चे को बचाने के लिए घर में रखा सारा आटा शिकारी को दे दिया है और आज उन दोनों को भूखे पेट सोना पड़ेगा, तो उसे दीनू पर बहुत गुस्सा आया। उसने दीनू को बहुत डांटा, मगर फिर जब हिरणी के नन्हे बच्चे को देखा तो उसका सारा गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह मन में करुणा व स्नेह का सागर उमड़ पड़ा। उसने दीनू को सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, तूने इस हिरण की जान बचाकर बहुत बड़े पुण्य का काम किया है बेटा। मुझे तुम पर गर्व है। इस नन्ही सी जान को बचाने के लिए हमें एक रात क्या कई दिन रात भी भूखा सोना पड़े तो कोई गम नहीं होगा। दीनू अपनी मां की ये बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और मां से बोला, मां, वो मंदिर का पुजारी कहता है कि जो भगवान के बनाए पशु पक्षियों पर दया दिखाता है ना, भगवान उस पर अवश्य दया दिखाता है। देखना, कल तुम्हारे सारे खिलौने बिक जाएंगे और फिर हम दोनों को पेट भर खाना खाने को मिल जाएगा। बस आज की रात ही तो भूखा सोना है। अभी रात के खाने का समय भी नहीं हुआ था कि गली में राजा द्वारा की गई मुनादी के बोल सुनाई पड़े। मुनादी के बोल इस प्रकार थे कि राज्य की महारानी के पास एक हिरनी है जिसका नवजात शिशु कहीं खो गया है या उसे कोई उठा ले गया है।
जो व्यक्ति हिरणी को उसका बच्चा वापस लाकर देगा, महारानी जी की तरफ से उसे सोने की 100 मुहरें इनाम में दी जाएंगी। जैसे ही दीनू और उसकी मां ने यह मुनादी सुनी तो दोनों के चेहरे खिल उठे। दीनू ने तुरंत हिरण के बच्चे को उठाया और अपनी मां को साथ लेकर राजमहल जा पहुंचा। जैसे ही हिरणी ने उस बच्चे को देखा, तुरंत आगे आकर उसे स्नेह से चाटने लगी। बच्चा भी भूख से व्याकुल था और इसीलिए हिरणी के स्तनों को ढूंढकर दूध पीने में जुट गया। महारानी हिरणी से उसके बच्चे को मिलाकर बहुत खुश हुई। उसने दीनू और उसकी मां को पेट भर खाना खिलाया। गोपाल नाम का सब्जी वाला हमेशा अपने बेटे को यही समझाता था कि बेटा, अपनी हैसियत में रहकर जीना सीखो, दिखावे में कुछ नहीं रखा। एक गरीब सब्जियां बेचकर अपने परिवार का पेट पालने वाले के लड़के हो, सो उसी के लड़के बनकर रहो। किसी धनी व्यापारी या जमींदार के लड़कों जैसा दिखावा करके कुछ फायदा ना होगा, अंत में पछताना या दुहक उठाना पड़ेगा। मगर उसका बेटा अनुराग था कि अपने पिता की हर बात को कानों पर से टाल देता था। उसकी दी सीख को मानकर कभी भी चलने की कोशिश नहीं करता था। धनी बाप का बेटा होने का दिखावा करने के लिए बाप की कड़ी मेहनत की कमाई को कपड़े, जूते तथा अन्य चीजों पर अंधा होकर उड़ा देता था। साथ ही अपने कॉलेज के दोस्तों में अपनी अमीरी का रौब जमाने के लिए भी खूब रुपया पैसा खर्च करता था। इस तरह गोपाल जो भी कमाता था सब बराबर हो जाता था। उसके पास एक पैसा भी ऐसा नहीं बचता था कि आड़े दिनों में काम आ जाए। कुछ दिन अनुराग शहर में रहकर कायनलेज की पढ़ाई लिखाई करता रहा और जैसे जी में आता पिता की मेहनत की कमाई को बर्बाद करता रहा। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन गोपाल की तबीयत एकाएक ऐसी बिगड़ी कि उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसकी लंबी बीमारी के कारण सब चौपट होता चला गया। सब्जियां बेचने का काम बंद पड़ गया और घर में आमदनी के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। बेटे अनुराग की फिजूल खर्ची के कारण पिता बचत के रूप में भी कोई पैसा जमा नहीं कर पाया था, इसीलिए कर्ज लेने की नौबत तक आ गई। गोपाल के लिए जब कर्ज मिल पाना भी मुश्किल हो गया तो उसने बेटे अनुराग को फोन करके कहा कि बेटा, तुम्हें अब आगे मैं बिल्कुल भी न पढ़ा पाऊंगा। मेरी बीमारी के कारण मेरा काम धंधा खत्म हो चुका है और मैं कर्ज के नीचे दब चुका हूं। इसलिए तुरंत अपने घर लौट आओ और आकर घर का काम काज संभाल लो। पिता की बातें सुनकर अनुराग को जबरदस्त धक्का लगा और वह बिना किसी यार दोस्त को अपने बारे में बताए ही रात की ट्रेन पकड़कर शहर से अपने गांव चला आया। अनुराग जब कायनलेज की पढ़ाई छोड़कर घर लौटा तो उसने अपने पिता को बहुत बुरी हालत में पाया। पिता गंभीर रूप से बीमार था और उसे देखकर लगता था कि बस कुछ ही दिनों में मर जाएगा। उधर चिंता के कारण मां भी सूख कर कांटा हो गई थी। माता पिता दोनों की यह हालत देखकर अनुराग बहुत दुखी हुआ। मां ने आंसू बहाते हुए अनुराग से कहा, बेटा, तुमने कभी पैसा बचाने की नहीं सोची और न ही अपने पिता के पास इतना पैसा छोड़ा कि वह पैसा बचा पाते। सब दिखावे की अमीरी में उड़ा दिया। अब दिखावा छोड़कर वास्तविक जीवन जीने की आदत डालो, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे और तुम्हारे पापा बीमारी से। जिन लोगों से कर्ज लिया है वो भी इस घर से बाहर निकाल देंगे तो हम कहां जाएंगे? हम सड़क पर आ जाएंगे बेटा। मां की बात सुनकर अनुराग कुछ ज्यादा नहीं बोल पाया। उसने मां की आंखों से आंसू पोंछते हुए बस इतना ही बोला, मां, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब पापा की सब्जियां बेचने का काम मैं करूंगा। अनुराग ने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन एकदम से ऐसे भी बदल जाता है। वे आदमी अपनी असलियत में ही जिए तो ही अच्छा होता है। इसीलिए जब उसे अपनी झूठी अमीरी का चोला त्याग कर असलियत की जमीन पर पैर रखना पड़ा तो उसे बहुत तकलीफ हुई। उसने सब्जियां बेचने का काम करना चाहा तो उसके पास पैसे नहीं थे। पिता ने पैसे उधार मांगने के लिए एक साहूकार के पास भेजा तो उसने पैसे देने से मना कर दिया। उलटे उस पर एक ताना भी कसा कि पढ़ा लिखा साहब जैसे कपड़े पहनने वाला तुम्हारे जैसा लड़का सब्जियां बेच पाएगा क्या? तुम्हें पैसे दिए तो तुम उन्हें फजूल में ही खर्च करोगे। साहूकार की बातों ने तो अनुराग को अंदर तक हिलाकर रख दिया। आज उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपनी असलियत में जीता तो इस तरह के बोल और अपमान कभी न सहना पड़ता। साथ ही वह मेहनत से जीने और खाने कमाने का हुनर भी सीख जाता। पैसे को दिखावे में खर्च करने के बजाय उसे बचाकर अपना बेहतर भविष्य बनाने पर खर्च कर सकता था।
अनुराग की अपनी इस गलती के कारण बहुत दुख उठाने पड़े और लोगों से काफी बेइज्जत भी होना पड़ा, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी भूल को सुधारने और अपनी असलियत पर रहकर जीवन को बेहतर बनाने का दृढ़ निश्चय किया। जीवन में हुई भूल और उसके कारण मिले दर्द व अपमान ने उसे एक संघर्षशील इंसान बना दिया। उसने अपना महंगा मोबाइल फोन बेचकर अपने दम पर सब्जियां बेचने काम शुरू कर लिया और फिर दिन रात मेहनत करने लगा। अनुराग के स्वभाव में आए बदलाव और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति व मेहनत ने वो रंग दिखाया कि कुछ ही दिनों में उसके पापा की बीमारी ठीक हो गई और उनकी बीमारी के कारण जो कर्ज चढ़ गया था वो सभी उतर गया। पापा भी सब्जियों के कारोबार में अनुराग का हाथ बंटाने लगे। अब अनुराग ने अपनी पढ़ाई लिखाई पर दोबारा ध्यान देना शुरू किया और पापा के साथ मिलकर काम धंधा करते हुए मेहनत से पढ़ने लगा। दिन रात इतनी मेहनत से पढ़ाई की कि कुछ ही सालों में आईएएस की परीक्षा पास करके भारत सरकार में उच्च प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति पाई। कहानी से प्राप्त सीख: अगर हम अपनी असलियत में जीते हैं तभी हमें जीवन में असली सुख और कामयाबी मिलते हैं। हिमालय के जंगलों में एक तोता और मैना रहते थे। एक दिन दोनों आपस में बातें करते करते बहस पर उतर आए। दोनों मनुष्य जीवन में आने वाले सुख दुख को लेकर बहस करने लगे। तोता: मैं तो कहता हूं कि जीवन में धन का सुख बड़ा होता है। धनवान व्यक्ति धन से सब सुख खरीद सकता है, अच्छा खाता पीता है और स्वस्थ रहता है, सारा जीवन आराम में बीतता है। मैना: मैं तो मेहनत का सुख सबसे बड़ा सुख मानती हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि मेहनती आदमी जितना शांत और सुखी जीवन जीता है वैसा जीवन तो कोई धनवान जी ही नहीं सकता। तोता: क्या तुम इसका कोई सबूत या उदाहरण दे सकती हो? मैना: हां, मैं तुम्हें इसका सबूत दे सकती हूं, पर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ मैदानों में चलना पड़ेगा। तोता: हां, मैं चलूंगा। मैना तोते के साथ उड़ते हुए जंगल से बहुत दूर एक गांव में आ पहुंची। गांव में एक आलीशान बंगला था। दोनों उस बंगले की एक खिड़की पर आकर बैठ गए। वहां तोते ने देखा कि बंगले का मालिक बहुत बड़ा सेठ है। नौकर चाकर और सब तरह के ठाट बाट हैं, पर फिर भी सेठ सुखी नहीं है। मोटापे और अन्य बहुत सारे रोगों से घिरा हुआ है। सेठ: किस काम का धन और किस काम का आराम। शरीर रोगों का घर बन गया है, रो रो कर जीवन बीत रहा है। मुझसे अच्छा तो वो गरीब मजदूर है जो मेहनत की रूखी सूखी खाकर निरोग जीवन जीता है। यहां खाने को तो पकवान है, पर भूख बिल्कुल भी नहीं है। दवाइयां ही खाकर जीना पड़ता है। सेठ की हालत देखकर और उसकी सारी बातें सुनकर तोता सोचने लगता है कि शायद मैना सच कहती है कि धन का सुख सबसे बड़ा सुख नहीं है, मेहनत का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। पर जब तक अपनी आंखों से न देख लूं कैसे मान लूं। यही सोचकर तोता मैने से कहता है कि धन वाला उदाहरण तो तुमने दिखा दिया, अब मेहनत वाला भी दिखा दो। मैना: चलो मेरे साथ उड़ चलो, मैं तुम्हें एक दूसरे गांव लेकर चलती हूं। अब मैना उसे साथ लेकर एक दूसरे गांव की ओर उड़ चली जाती है। दूसरे गांव में पहुंचते पहुंचते दोनों लगभग शाम हो जाती है। मैना तोते को एक खेत में ले जाती है। वहां तोता देखता है कि एक मजदूर फावड़े से खेत की खुदाई कर रहा है। शरीर पसीने से तरबतर है, मगर फिर भी लगा हुआ है। सूरज ढलने तक वह मजदूर बिना रुके पूरे खेत को खोद डालता है। फिर सिर पर बंधा गमछा खोलकर पसीना पोंछता है और फावड़ा कंधे पर रखकर घर की तरफ चल पड़ता है। तोता और मैना भी उसके साथ साथ उड़ते जाते हैं। कुछ देर बाद जब वह मजदूर अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है। पत्नी: आ गए जी, सारा काम निपट गया क्या? मजदूर: हां, काम तो सारा निपटा दिया, मगर भूख बहुत लगी है। खाने में क्या बनाया है? पत्नी: सब्जी तो कुछ थी नहीं, इसलिए सूखी रोटियां ही बनाई हैं, प्याज के साथ खा लो। मजदूर: ठीक है, जल्दी से ले आओ। यह कहकर मजदूर हाथ मुंह धोकर एक चारपाई पर जाकर बैठ जाता है। उसकी पत्नी एक थाली में कुछ रोटियां और एक मोटा प्याज रखकर उसे पकड़ा जाती है। मजदूर बड़े ही मजे में रोटियां खाता है। मजदूर: वाह, खाना खाकर आत्मा तृप्त हो गई, अब तो बस शरीर को आराम चाहिए, इसलिए सो जाता हूं। मजदूर खाना खाने के बाद वहीं उस बिना बिस्तर वाली चारपाई पर लेटकर गहरी नींद सो जाता है। तोता यह देखता है तो काफी देर तक सोचता रहता है और फिर मैना से कहता है: तोता, मैना, तुम सच कहती हो, इस संसार में सबसे बड़ा सुख मेहनत का सुख है।
क्योंकि मेहनत करने से शरीर निरोग रहता है, सही से भूख लगती है और आदमी सही से खा पी कर सो जाता है। उसे ज्यादा ठाट बाट की जरूरत ही नहीं होती। मैना, अगर सब इस बात को समझ जाएं तो सेहतमंद और सुखी रहें। पर यहां तो सब धन के पीछे पड़े हैं, सब आराम चाहते हैं, मेहनत तो कोई करना ही नहीं चाहता। तोता, इसीलिए तो निरोगी काया को तरसते हैं और रोग भोगते हैं। मैना, तुम ठीक कहते हो, पर क्या अब अपने जंगल की ओर वापस उड़ चले? तोता, हाँ हाँ चलो, उड़ चले। उसके बाद दोनों अपने जंगल की ओर वापस उड़ जाते हैं। कहानी से प्राप्त सीख: असली सुख केवल मेहनत से ही मिलता है। धन से मिला सुख कभी असली सुख नहीं होता। केशव को इस छोटे से सागर तटीय कस्बे में आकर बसे लगभग 5 साल हो गए थे। 5 साल पहले वह इस कस्बे में अकेला आया था। पहले वह दिल्ली के निकट हरियाणा के किसी गांव में रहता था। किरण उसके यहां आने के 6 महीने बाद उसके पास आई थी। पर केशव आज तक इसी अचरज में है कि आखिर किरण यहां अकेली आई कैसे? किसने किरण को उसका पता दिया? वह तो सबसे छिपकर यहां रहने आया था और उसने अपने घर वालों तक को अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। जो किरण आज उसकी पत्नी बनकर साथ रह रही है, उसी की नजरों से दूर होने लिए तो वह घर से हजारों मील दूर यहां इस अनजान शहर में चला आया था। और इसीलिए चला आया था कि वह उसे और उसके प्यार को भूलकर किसी और से शादी कर ले, उसके बिना खुशी खुशी अपना जीवन जी ले। मगर यहां तो सब उलटा ही हुआ। वह किसी और की होने के बजाय उसके पास चली आई, और चली भी ऐसे आई कि मानो उसका पूरा अता पता जानती हो। जब वह उसके पास आई थी तो सीधे उसकी बाहों में घुसकर सीने से चिपक गई थी। उसके सीने से चिपक कर कहा था कि अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता केशव। हम दोनों शादी करके यहां सबसे दूर आराम से रह सकते हैं। मेरे माँ बाप और घर परिवार सबने मुझे आजाद कर दिया, तुम्हारे लिए आजाद कर दिया मुझे। अब मेरी किसी को परवाह नहीं और तुम्हारे सिवा कोई नहीं मेरा। केशव को अपने जीवन में एकाएक आए इस परिवर्तन पर भरोसा तो नहीं था, मगर किरण की चाहत और उसके प्यार की खातिर उसने इसे कुदरत का करिश्मा समझकर मंजूर कर लिया। उससे शादी कर ली और खुशी खुशी उसके साथ जीवन बिताने लगा। वरना तो उसे आज भी याद है कि जब किरण के परिवार वालों को किरण और उसके प्यार के बारे में पता चला था तो उन्होंने कैसा बवाल मचाया था। वे ऊंची जाति के जमींदार लोग थे और केशव एक गरीब खेत मजदूर का बेटा। इसीलिए उन्होंने उसके परिवार को जैसे जी में आया खूब सताया और खूब रुलाया। किरण के भाइयों ने तो उसे पीट पीट कर अधमरा ही कर दिया था। सबसे ज्यादा दुख वाली बात तो यह थी कि इस दौरान किरण ने उसकी खबर तक नहीं ली थी। जैसे जैसे मामले ने तूल पकड़ा, केशव और उसके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। जात बिरादरी और भाईचारे किसी ने भी साथ नहीं दिया। केशव और किरण का प्यार मान सम्मान और जातीय भेदभाव का मुद्दा बनता चला गया। फिर एक दिन केशव को किसी लड़की के हाथों एक संदेश मिला कि जितना जल्दी हो सके गांव छोड़ दो। अगर किरण को जिंदा चाहते हो तो गांव छोड़ दो। अपने माँ बाप व घर परिवार को सलामत देखना चाहते हो तो गांव छोड़ दो। समझ लो कि किरण तुम्हारे बिना जी सकती है और तुम उसकी खुशी के लिए गांव छोड़ दो। गांव से चले जाओ और कभी लौटकर मत आना। यह संदेश मिलते ही केशव ने उसी रात ट्रेन पकड़ ली और यहां इस कस्बे में चला आया। ट्रेन में बैठने से पहले वह खूब बिलख बिलख कर रोया था। उसने किरण को चीख चीख कर पुकारते हुए कहा था कि किरण, मैं तुमसे दूर जा तो रहा हूं पर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। याद रखना, कभी नहीं जी सकता। आज केशव के पास अपना घर है और किरण का साथ है। सागर तट पर फास्ट फूड की अच्छी दुकान है, किसी चीज की कमी नहीं है। मगर फिर भी थोड़ा गम इस बात का है कि एक तो 5 साल से किरण के साथ रहते हुए भी कोई संतान नहीं है, और दूसरा वह चाहकर भी अपने घर वालों से कभी संपर्क साधने की नहीं सोच पाता। उनसे संपर्क करने की वह इसलिए नहीं सोच पाता क्योंकि उसे डर है कि कहीं किरण को न खो दे, कहीं उनके कारण फिर से गांव में कोई बवाल न खड़ा हो जाए। किरण का प्यार और उसकी चाहत ही उसके लिए सब कुछ है। उसके प्यार में वह रोज वही नई ताजगी और बेकरारी महसूस करता है जो शुरू शुरू में किया करता था। इस कारण उसे कभी लगता ही नहीं कि उन्होंने शादी कर ली है और साथ रहते हुए 5 साल हो गए हैं। साथ ही उसे किरण के सिवा किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत भी नहीं मिलती। मन में सवाल तो कई उठते हैं कि आखिर किरण के माँ बाप मान कैसे गए,
और उन्होंने किरण को उसके लिए छोड़ कैसे दिया, या किरण उसके पास आई कैसे, उसे यहां लेकर आया कौन। मगर किरण के प्यार और चाहत के आगे उसे कुछ नहीं सूझता। वह इसे भगवान की मर्जी या करिश्मा समझकर सब भूल जाता है। एक दिन केशव जब अपनी दुकान पर था तो अचानक उसकी नजर अपने रोहित पर पड़ी। रोहित उसके गांव से था और उसका पुराना दोस्त था। इसी कारण केशव को उसकी अनदेखी करना उचित न लगा। उसने रोहित को अपनी दुकान में बुलाकर खूब खातिरदारी की। रोहित भी केशव से मिलकर बहुत खुश हुआ, पर उसने किरण के बारे में जो सच बताया उसे सुनकर केशव सन्न रह गया। रोहित ने केशव को बताया कि उसके गांव छोड़ने के अगले दिन ही किरण कोमा में चली गई थी और कुछ ही दिनों में उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि सबको उस पर तरस आने लगा था। उसके माँ बाप और भाइयों ने तुम्हें बहुत ढूंढा ताकि वे किरण को तुमसे मिला दें और वह जिंदा बच जाए। सबके मन बदल गए थे। जो प्यार के दुश्मन थे वो प्यार के हितैषी बन चले थे। सब भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि तुम कहीं से मिल जाओ और किरण के प्राण बच जाएं। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे थे कि अगर किरण मर गई और तुमसे न मिल पाई तो यह पूरे गांव के लिए अभिशाप साबित होगा। सच्चे प्रेमियों पर यह जुल्म पूरे गांव पर कहर बन के टूटेगा। सबने तुम्हें ढूंढा और तुम्हारे मां बाप से भी तुम्हारा पता पूछा, मगर कुछ हासिल न हुआ। लाख कोशिश करके भी कहीं से भी तुम्हारा पता न मिला और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी जुदाई में तुम्हारी किरण ने सुध तो पहले ही त्याग दी थी, फिर एक रोज प्राण भी त्याग दिए। उस दिन सबकी आंखों में आंसू थे जिस दिन किरण को चित्ता की अग्नि ने जलाकर भस्म किया था। रोहित से यह सुनकर केशव को बहुत कुछ समझ में आ गया, मगर फिर भी उसे रोहित की बात पर पूरा भरोसा न हुआ, क्योंकि किरण तो उसके पास थी, बिल्कुल ठीक ठाक और जिंदा अवस्था में। फिर वह उसके मरने की बात पर यकीन कैसे करता। स्वामी विवेकानंद एक बार किसी काम से अमेरिका गए हुए थे। जब वो एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी उनके पास एक अंग्रेज आया और बोला, आपके देश में मां को भगवान से भी ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है? विवेकानंद मंद मंद मुस्कुराए और अंग्रेज से बोले, पास पर एक बड़ा पत्थर पड़ा है, उसे ले आओ। अंग्रेज दौड़ा दौड़ा गया और पास पर पड़ा एक पत्थर उठा लाया। स्वामी जी ने उससे कहा, अब इस पत्थर को एक कपड़े में बांधकर अपने कमर से लटका लो। पत्थर को कमर में लटकाने के बाद स्वामी जी ने उससे कहा, जाओ, अब तुम 2 घंटे बाद फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तुरंत ही दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, कमर में बंधे इस पत्थर को तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं उतारना है। ठीक है, कहकर अंग्रेज वहां से चला गया। कमर में पत्थर बंधे होने की वजह से उसे चलने फिरने उठने बैठने में काफी तकलीफ हो रही थी। घंटे के बजाय वह एक ही घंटे में वापस आकर स्वामी जी से कहने लगा, मुझे नहीं चाहिए अपने सवाल का जवाब, कृपया आप मुझे इस पत्थर को कमर से हटाने की इजाजत दे दीजिए। स्वामी जी ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोले, इसीलिए तो हमारे हिंदुस्तान में मां को प्रथम पूजनीय माना जाता है। उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा माना जाता है। तुम इस पत्थर को अपने कमर में महज 1 घंटे भी नहीं रख सके, लेकिन मां एक बच्चे को पूरे 9 महीने तक अपनी कोख में रखती है, वो भी बिना एक शब्द बोले, खुशी खुशी। अब अंग्रेज स्वामी जी के आगे नतमस्तक था। मां अपने बच्चे को पूरे 9 महीने तक अपनी कोख में खुशी खुशी रखती है। हर दर्द, हर तकलीफ खुद झेलती है, लेकिन अपनी संतान पर कोई आंच नहीं आने देती है। इस दुनिया में बस एक मां का प्यार व ममता ही निस्वार्थ है। एक बार मैं गहरी नींद सो रही थी, जब कानों में चीख की आवाजें आने लगी। पहले तो लगा शायद ख्वाब सा है, मगर जब अपने करीब से छोटी बहन की सिसकियों की आवाज सुनी तो फौरन जागने लगी। छोटी बहन मुझे बाजू से झिझोड़कर उठा रही थी और रो रो कर सहमे हुए अंदाज में कह रही थी कि दीदी जल्दी उठो, बाहर बाबा और दादी माँ को बहुत मार रहे हैं। माँ दर्द से चीख रही है, दादी मेरी बात नहीं सुन रही, तुम ही उठकर उन्हें रोको। छोटी बहन बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसके आंसू उसके गाल पर बह रहे थे। मैं फौरन उठी और दिमाग को नींद से जगाते हुए उसकी कही बातों को समझने की कोशिश करने लगी। मां की लगातार सिसकने की आवाजें आ रही थीं। वह रो रो कर कह रही थी कि महेश क्या करने लगे हो मेरे साथ? आखिर मैंने क्या किया है? मेरा कसूर क्या है? मेरी गलती क्या है? क्यों मुझे तुम लोग मारते रहते हो?
मत बांधो मुझे, मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो। भगवान के कहर से डरो। मां की आंगन से आती आवाजों ने मेरा दिल दहलाकर रख दिया था। मैं शायद अभी भी नींद में थी, इसलिए चक्कर से आने लगे, मगर उसके बावजूद फौरन उठी और भागकर कमरे से निकलती हुई आंगन में पहुंची। जैसे ही मैंने आंगन में कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी मां को दादी और बाबा ने चारपाई पर बांध रखा था। उनके हाथ पैर चारपाई पर रस्सियों से बांधे हुए थे। दादी ने मां के मुंह पर एक के बाद एक ना जाने कितने थप्पड़ मारे थे। उनका चेहरा सुर्ख हो चुका था। दादी के हाथों के निशान उनके चेहरे पर बन चुके थे। मैं फौरन दादी के पास गई और उन्हें रोकने लगी। आखिर वह मां के साथ ऐसा क्यों कर रही थी? मैं कुछ समझ न सकी, मगर तभी बाबा ने तो हद ही पार कर दी। एक मोटा डंडा हाथ में उठाया और गुस्से से आग बबूला होकर मां पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। मां दर्द से बिलबिला उठी। उनकी चीखें आसमान तक पहुंच रही थीं। मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे थे। मैं अपनी जगह पर खड़ी होकर चीखने लगी थी। मैं तुरंत भागकर उन तक पहुंची और बाबा के हाथ से डंडा छीनने लगी, मगर बाबा ने मुझे तुरंत पीछे हटा दिया और एक बार फिर मां की टांगों पर डंडे बरसाने लगे। मां तो बेहोशी की हालत में हो चुकी थी। बाबा ने मां को इतना मारा कि बाबा खुद भी मां को मार मार कर थक गए थे। दादी मां सिराहने खड़ी बाबा को और ज्यादा भटकते हुए कह रही थी कि और मारो इसे, और मारो, इतना मारो कि इसके अंदर की सारी बलाएं बाहर निकल आए। मुझे यह मंजर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या गलती थी मेरी मां की, जो सुबह सवेरे बाबा और दादी मां को इस कदर मार रहे थे। मां के चेहरे और टांगों से खून रिसने लगा था। मैं फौरन मां के पास जाने लगी तो दादी मुझे बाजू से पकड़कर दूर फेंक दिया और बोली कि खबरदार, जो मां के पास गई तो तुम्हारी मां को चुड़ैल चिपटी हुई है, जिसको निकालना बहुत जरूरी है, वरना हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। दादी की बात सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने एक नजर मां को देखा और फिर रोते हुए दादी को मैं बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मां बिल्कुल ठीक है। मगर दादी गुस्से से बोली कि तू बड़ी है या मैं बेहतर जानती हूं क्या सही है और क्या गलत है। अगर इस हालत में तू अपनी मां के पास गई तो तुझे भी अपने जैसा बना देगी। बाबा भी दादी का फेवर करते हुए मुझे मां से दूर करने लगे और फिर कमरे में भेजकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं और मेरी छोटी तीनों बहन मां की यह हालत देखकर रो रही थी। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अचानक बाबा को क्या हो गया था जो वह मां के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। कल तक तो सब कुछ ठीक था। मेरी मां बेहद खूबसूरत थी। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो बाबा मां का बहुत ख्याल रखते थे। दोनों आपस में खुश भी रहते थे, मगर यह बात मेरी दादी से बर्दाश्त नहीं होती थी। वह हर वक्त मां के खिलाफ बाबा के कान भरती रहती। पहले पहल तो बाबा नजरअंदाज करते रहते, मगर फिर उनके दिल में भी मेरी मां के लिए नफरत के जज्बात उभरने लगे। वह पहले तो मां की बुराई करने लगते, लेकिन फिर एक बार उनको थप्पड़ मार दिया। मेरी मां को नानी के घर भी जाने नहीं देते थे। किचन में अगर मां से कोई काम खराब हो जाता तो मेरी दादी मां की छुट्टियां पकड़कर खींच देती, उन्हें मारने लगती। मेरी मां रोने लगती, लेकिन दादी को रहम ना आता और ना ही बाबा को। मैं कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर बखूबी देख सकती थी, मगर काश मैं मां के पास जाकर उनको इस जुल्म से बचा सकती। मां दर्द से चीख कर बेहाल हो चुकी थी। बाबा मां को मार मार कर अब डंडा एक तरफ फेंक चुके थे। उसी वक्त दादी किचन में गई और फिर कुछ देर बाद जब बाहर निकली तो उनके हाथ में सुर्ख लाल मिर्चें थी। उन्होंने एक थाली में उन मिर्चों को रखा और फिर जलते हुए अंगारों को उन मिर्ची पर रखकर उसे मां के सिराहने रख दिया। मां जो दर्द के मारे लंबे लंबे सांस ले रही थी। जब मिर्ची का धुआं उनकी सांसों से होता हुआ फेफड़ों तक गया तो वो खांसने लगी। बाबा और दादी ने अपने चेहरे के आगे एक मोटा कपड़ा रख लिया था। मेरी मां बेचारी खास खास कर बेहाल हो चुकी थी। उनकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थीं। उनसे तो सांस लेना भी दूभर हो गया था। वह धुआं सीधा उनके चेहरे पर जा रहा था। दादी ने तो जुल्म की आज हद ही पार कर दी थी। मैं रो रो कर हाथ बांधते हुए बाबा और दादी की मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज इन्हें छोड़ दें। इनकी गलती क्या है? वह किस गुनाह की सजा दे रहे हैं? मां को मिर्ची की धूनी देते हुए दादी ने उन पर कुछ पढ़कर फूंक मारनी शुरू कर दी और फिर उसके बाद किसी पानी का छिड़काव करके उन्हें यूं ही पड़ा छोड़ दिया। आज जो कुछ बाबा ने किया था
उसके बाद तो मुझे बाबा से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। आखिर वह मां पर ऐसा जुल्म कैसे कर सकते थे। बाबा मेरे करीब आए और मुझे अपने पास लाकर बोले कि बेटी, अब अपनी मां के करीब बिल्कुल भी मत जाना, उसके अंदर एक चुड़ैल आ चुकी है। मेरा नाम नीता है। ये कहानी मेरी मां और मेरे परिवार की है। मैं जब छोटी थी तो मेरे परिवार में सब खुशी से रहते थे, लेकिन मैं हल्के हल्के बड्डी हुई और एक दिन मैं कानों पर हाथ रखकर लगातार इस दर्दनाक आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। मेरा पूरा वजूद थर थर कांप रहा था, मगर वह आवाज तो जैसे दिल को दहला रही थी। पानी पानी, प्यास लगी है, 2 घूंट पानी पिला दो। नीता बेटी मेरे पास आओ, मुझे प्यास लगी है। पिछले 1 घंटे से थोड़ी थोड़ी देर बाद मुश्किल भरी जबान से मेरा नाम लिया जा रहा था, मगर मैं तो जैसे इस कदर डरी हुई थी कि अपने कमरे से बाहर कदम रखते हुए भी डर लग रहा था कि अगर मैं बाहर गई तो मेरे साथ क्या हो जाएगा। मैं उस आवाज को चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने तकिया सर के नीचे से हटाया और अपने सर के ऊपर रख लिया ताकि मैं वह दर्दनाक सिसकियां ना सुन सकूं जो मेरी नींद और मेरा चैन चुरा रही थी। न जाने दादी कहां चली गई थी और बाबा भी तो उस वक्त काम पर गए हुए थे। तीनों छोटी बहनें भी स्कूल गई हुई थी। न जाने क्यों बार बार आती आवाज सुनकर मेरा दिल मोम होने लगा और मैं हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली और घर के कोने में बने उस कमरे में जाने लगी जिसमें कई साल पहले जानवरों को बांधा जाता था। लगातार आती आवाज और फिर दर्द से उठती चीख ने तो जैसे मेरे कदमों पर जादू सा कर दिया था। मैं उस आवाज का दर्द महसूस करके दादी और बाबा के मना करने के बावजूद कमरे की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। घर में सिवाय मेरे कोई नहीं था। मैंने धीरे से लोहे की लटकी हुई जंजीर को खोला और लकड़ी के बने दरवाजे पर जरा दबाव बढ़ाया तो दरवाजा खुलता चला गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने मेरी मां नींद में दीवार की टेक लगाए बैठी आंखें मूंद कर पानी मांग रही थी। बिखरे बाल, पीला जर्द रंग आंखों के नीचे, गहरे गहरे काले हल्के चेहरे पर। जब दरवाजा खुलने से रोशनी पड़ी तो मां ने आंखें मसलकर खोलते हुए मेरी तरफ देखा। मुझे अपने सामने देखकर उनके चेहरे पर मुश्किल से मुस्कुराहट फैली थी, मगर एक बेजान सी मुस्कुराहट थी। चेहरा पूरी तरह खून से तर था, मगर यूं लगता था जैसे खून अब उनके चेहरे पर सूख चुका हो। इनके मुस्कुराने से वह काफी खौफनाक लग रही थी। रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ी थी। अगर दादी का कहा सच हुआ तो, मां में अभी भी कोई चुड़ैल हुई तो वह मुझे कच्चा चबा जाएगी। मेरा दिल जोर से धड़का था। पहले तो जी चाहा कमरे से बाहर चली जाऊं, मगर उसके बावजूद मुझे मां की हालत देखकर उन पर तरस आ रहा था। क्या से क्या हालत हो चुकी थी उनकी। मेरे अंदर से एक आवाज आई तो मैं बगैर कुछ भी सोचे फौरन पानी का गिलास भर कर ले आई ताकि मां को पानी पिला सकूं। उनके पास जाते हुए मुझे डर भी लग रहा था, कहीं वह मुझे नुकसान ना पहुंचा जाए। यह आज पहली बार नहीं हुआ था। पिछले 8 दिनों से मेरी मां के साथ यही सब होता रहा था। मैं उन तक पहुंची तो वह बिल्कुल नॉर्मल थी। पानी देखकर फौरन आगे को बढ़ने लगी। शायद बहुत प्यास लगी थी उन्हें। मैंने डरते डरते मां को सहारा देकर उठाया और पानी का गिलास उनके लबों से लगा दिया। उनका वजूद कपकपा रहा था, वह तेजी से सांस ले रही थी। मैंने उनको थाम कर पानी पिलाया तो कपकपी की वजह से चंद घूंट ही उनके हलक से नीचे उतर पाए थे। बाकी सारा पानी तो मेरे कपड़ों पर गिर चुका था। मेरा खौफ अब काफी हद तक कम हो चुका था। मुझे अपनी मां की हालत देखकर रोना आ रहा था। मेरी मां ऐसी तो ना थी जैसे मेरे बाबा और दादी ने उनके हालत कर दी थी। मेरी सिसकी बढ़ने लगी तो मां ने बमुश्किल गर्दन फेर कर मेरी तरफ देखा। उनके लिए तो इस वक्त गर्दन घुमाकर मेरी तरफ रुख करना भी सबसे दुश्वार काम था। उनके गले पर रस्सियों के निशान थे। आज जिस तरह दादी ने मां के गले में तंग रस्सी बांधकर उन्हें बांधा था, उसके बाद मां की गर्दन पर जख्म हो चुके थे। वह हकलाते हुए मुझे आधे अधूरे शब्दों में कहने लगी कि मेरी बच्ची रोना नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कैसी मां थी वह, इस हालत में भी कह रही थी कि ठीक है। मेरा दिल उनकी हालत देखकर किसी परिंदे की तरह तड़पा था। उनके घने लंबे बाल जो उनकी कमर तक आते थे, आज दादी ने उन्हें कोयलों पर रखकर जला डाले थे। अभी तक उनके बालों से जलने की बू आ रही थी जो जलकर बेढंगे तरीके से उनकी गर्दन तक आ चुके थे। उनकी सफेद दूध सी रंगत अब सफेद नहीं रही थी। उन 8 दिनों में उनका चेहरा
नील के निशानों से सांवला हो चुका था। उनका जिस्म दर्द और जख्मों से चूर था। वजूद में कपकपी जारी थी और फिर भी वह कह रही थी कि वह ठीक है। मैं सिसककर उनके गले लगकर रो पड़ी थी। आज बड़ी मुश्किल से माँ से मिलने का मौका हाथ आया था, वरना दादी मुझे माँ के करीब भी भटकने नहीं देती थी। दादी का कहना था कि माँ पर एक चुड़ैल का साया है, मगर आज जब माँ के पास आई तो मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। मुझे लगा शायद दादी ने जो कुछ बोला वह झूठ था, और या फिर वह चुड़ैल माँ के शरीर को छोड़कर जा चुकी है और अब माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। यही सोचते हुए मैं गिलास रखने के लिए जाने लगी तो माँ ने फौरन मुझे पकड़कर वापस खींच लिया। मैं बौखलाकर पलटी और माँ के करीब जा गिरी, मगर जब नजर माँ के चेहरे पर पड़ी तो एक चीख मेरे हलक से निकली, क्योंकि माँ का चेहरा बहुत बुरी शक्ल में बदल चुका था। दरअसल मेरी दादी को पोते की ख्वाहिश थी और हम चारों बहनें ही थीं। मैंने जब से होश संभाली थी दादी को यही ताना माँ को देते देखा था कि मनहूस औरत मुझे पोता भी नहीं दे सकी। मेरी माँ की जबान पर हर वक्त एक चुप्पी रहती थी। वह चुपचाप घर के काम करती रहती थी। बात सिर्फ दादी की नहीं थी, बाबा का व्यवहार भी माँ से बहुत सख्त था। वह बात बात पर माँ से लड़ते झगड़ते थे और गालियां बकते रहते थे। ये बात यहीं तक सीमित नहीं थी, अब तो माँ बेटा माँ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते रहते थे। एक बार की बात है, एक शहर में एक 12-13 साल का DDH का अपने माता पिता के साथ रहता था। तो एक दिन वो DDH का कई सालों बाद अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वो समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। तो खेलते खेलते एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? तो उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उसे हाँ कहते हैं। वो उसे एक पौधों की दुकान पर ले जाते हैं जहां पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहां से उसके दादाजी 2 छोटे छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो उनमें से एक पौधे को बड्डे से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को वो घर से बाहर लगा देते हैं। फिर वो अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड्ढा हो पाएगा? बच्चे ने थोड़ा सोचा और अपने दादाजी से कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वो अच्छे से बड्ढा हो पाएगा, क्योंकि वो घर के अंदर हर प्रॉब्लम से सेफ रहेगा, और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीजों का खतरा है, जैसे कि सूरज की तेज किरणें, आंधी, तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को खतरा है। दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर 5 साल बाद वो DDH फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वो फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी, लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि जिंदगी में सफल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ रहेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जरूर, लेकिन सबसे पहले हम उन दोनों पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। ये कहकर उसके दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर वो पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वो पौधा एक बड्ढा पौधा बन चुका था। फिर वो उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वो एक छोटा सा पौधा बहुत बद्धा एक विशाल पेड़ ढांच बन चुका था। उसकी जो टहनियां थीं वो बहुत ही लंबी और मजबूत थीं और उसका साया पूरे ग्राउंड पर DDH रहा था। अब उस लड़िचके के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बताओ कौन सा पौधा अब ज्यादा बड्ढा और मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है? लड्डाचके ने कहा, वो पौधा जिसको हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे संभव है? इस पौधे ने कई डेंजर सिचुएशन सही होंगी, इस पर कई परेशानियां आई होंगी, लेकिन फिर भी ये पौधा इतना बड्ढा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई परेशानियां सही होंगी, और उन्हीं परेशानियों से डील करते हुए वो इतना बड्ढा और मजबूत हो पाया है, और अब वो जितना चाहे अपनी टहनियों को बद्धा कर सकता है। और जो आंधी, तूफान जैसी बद्धी परेशानियां हैं वो उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती हैं,
और ऐसी वजह से आज वो एक बहुत ही विशाल पेडीएच बन चुका है। और अब ये सारी परेशानियां उसके सामने बहुत ही छोटी हैं। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ से देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में मेहनत नहीं करोगे, जब तक तुम कठिनाइयों से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में सफलता नहीं पा सकोगे। अगर तुम अपनी जिंदगी में हमेशा आरामदायक चॉइस ही रखोगे तो तुम अपनी जिंदगी में उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। और अगर तुम हर परेशानी के लिए तैयार रहोगे, हमेशा मेहनत के लिए तैयार रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी परेशानियां तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। सुनने के बाद उस लड़ेचके ने एक गहरी सांस ली और फिर वो उस विशाल पेडेच की तरफ देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, परेशानियां, रुकावट और कठिनाई जैसी चीजों को हम अपनी जिंदगी में दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, परेशानियां हमें मजबूत बनाती हैं और अपनी जिंदगी में ज्यादा सफल बनाती हैं। ये कहानी है एक प्राइमरी टीचर की है जो एक छोटे से गांव के एक स्कूल में पढ़ाते थे। वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी रहा था, मतलब सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा था। उनका एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटे जिसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी और बेटी जिसकी शादी की उम्र हो चली थी। एक धर्मपत्नी थी जो उनको हर तरीके से हेल्प करती थी, मतलब एक छोटी सी फी न मिली थी जो अपने लाइफ में एकदम खुश थी। लेकिन एक दिन की बात है कि उन मास्टर जी की दिमाग में एक ख्याल आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। मास्टर जी को अपने ऊपर गर्व होने लगा कि उनकी वजह से उनके घर वाले सभी खुश हैं। यानी उनके दिमाग में एक बुरे ख्याल आ गए कि मैं हूं तो मेरे घर वाले हैं, मेरे वजह से ही सब कुछ चल रहा है, मैं नहीं तो इनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। एक दिन यही छोटा सा ख्याल घमंड में बदल गया और उनको पता ही नहीं चला। एक दिन बैठे बैठे खुद के बारे में सोच रहे थे तो उनको लगा कि मैं दिन व दिन गलत इंसान बन रहा हूं। बार बार यही ख्याल उनकी जिंदगी में बढ़ता जा रहा था और आजकल हर चीज में इन्हें घमंड आने लगा था। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। महात्मा का प्रवचन था और ये मास्टर जी भी गए उनके प्रवचन सुनने के लिए। और वहां पर, यानी महात्मा जी ने जो प्रवचन दिया था, वहां पर संयोग से इसी टॉपिक यानी घमंड, ईगो के ऊपर ही प्रवचन दे रहा था। और मास्टर जी ने सोचा कि ये मेरे बारे में बातें कर रहा है, तो उनका ध्यान पूरा उनके प्रवचन पर थे। महात्मा जी बता रहे थे कि इस दुनिया में किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरी वजह से ही सब कुछ चल रहा है, मेरी वजह से मेरे घर चल रहा है, मेरी वजह घर वाले खुश हैं, मेरी वजह से मेरे ऑफिस चल रहा है, मेरी वजह से कंपनी चल रही है, मेरी वजह से देश चल रहा है। हमें ऐसे कभी सोचना नहीं चाहिए। और बोले, इस दुनिया में तो कई लोग गए, लेकिन ये देश, ये दुनिया वैसी की वैसी ही है, परफेक्ट रहती है, खुशहाल रहती है। हाँ, कभी कभी चुनौतियां आ भी जाती है, लेकिन हमें ये सोचना बंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि घमंड राजा रावण का नहीं चला। महात्मा जी ने अपनी बात पूरी की। प्रवचन खत्म हुआ। अब मास्टर जी उनके पास गए और जाकर के उनसे बोला कि बड़ा अच्छा लगा आज आपका जो प्रवचन था, संयोग से वही था जिसके बारे में मैं अंदर से बहुत परेशान हूं। मुझे ऐसा लगा कि मैं घमंडी हो गया हूं। तो महात्मा जी बड़े धीरज से उनसे पूछे कि क्या सवाल है आपका मास्टर जी, आप कैसी दुविधा में पड़े हैं, मुझे पूछ सकते हैं आप। तो मास्टर जी बोलने लगे कि महात्मा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से मेरे घर वाले खुश हैं, मेरी वजह से मेरे घर चल रहा है, मेरी वजह से स्कूल चल रहा है। अगर मैं चला गया तो ये लोग परेशान होंगे, इनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तो ये कैसे चलेगा। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे घमंड का बहुत ही सरल सा समाधान है। एक काम करो, तुम 2 साल के लिए इस गांव को छोड़ करके शहर चले जाओ, वहां जाकर के कोई नौकरी करो, वहां पैसा कमाओ और यहाँ की चिंता छोड़ दो, लेकिन जब यहाँ से जाओ तो किसी को कुछ मत बताना। तो मास्टर जी ने कहा, तो घर वाले चिंता नहीं करेंगे कि कहाँ चला गया। तो महात्मा जी बोले, वो मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। महात्मा जी की बात थी तो मास्टर जी ने मान ली और अगले दिन स्कूल से निकलने सीधे शहर में चले गए मास्टर जी। महात्मा जी ने बात फैला दी कि एक शेर आया हमारे आश्रम में और आ करके हमारे एक भक्त को उठा करके ले गया।
और उसकी शायद मौत हो गई। वो जो भक्त था वो टीचर था। तो ये बात उस मास्टर जी के फैन अमिली को भी पता चला और मास्टर जी के फीन अमिली में सब दुखी हो गए, क्योंकि मास्टर जी के बेटी की शादी करने की भी समय हो आई थी। तो सभी बहुत परेशान थी। गांव वाले भी परेशान हुए, कहने लगे ये तो इन मास्टर जी के फेन अमिली के साथ बहुत बुरा हुआ। गांव में मीटिंग बैठाया गया और मास्टर जी के पत्नी को भी वहां पर बुलाया गया। तो मास्टर जी पूरे फेन अमिली, पत्नी, बेटा और बेटी वहां पर गए। वहां पर गांव वालों ने कहा कि भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। तो गांव वालों ने पैसा इकट्ठा किया और मास्टर जी बेटी की शादी करवा दी। मास्टर जी की बेटी की शादी धूमधाम से हो गई और जो बेटा था उनके पढ़ाई पूरी हो गई थी, तो उनको गांव के मुखिया का जो बिजनेस था उसमें मुखिया ने नौकरी पे रख लिया। उसके कुछ महीने बाद कुछ परीक्षा दी तो उसको सरकारी नौकरी लग गई थी। अब फिर से 2 साल के अंदर सब कुछ वैसा ही वापस हो गया जैसा पहले था। 2 साल के बाद में मास्टर जी वापस शहर से आते हैं अपने गांव में और आकर के देखते हैं कि उनके घर में खुशी का माहौल है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। घर वाले उस संकट से उभर चुके थे। अब मास्टर जी को समझ में आ गया कि दुनिया में किसी के भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के रहने से या ना रहने से कोई काम बंद नहीं होता। सब इंसान इस दुनिया में अपनी किस्मत, अपनी मेहनत से खा रहे हैं। एक बार मूसलाधार वर्षा होने के कारण एक नदी के किनारे बसे एक गांव में भीषण बाढ़ आ गई। नदी के पानी ने रात के अंदर उस गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। पानी तेजी से लोगों के घरों में घुसना शुरू हो गया था। लोग घबराकर अपने घरों का सामान बेचने में लग गए थे। तब तक लोगों के लगभग सारे जानवर पानी में बहकर इधर उधर जाने लगे। तब गांव के सभी लोग अपने जरूरत का सामान लेकर अपने परिवार सहित गांव से थोड़ी दूर एक ऊंचे टीले पर जाकर बस गए और बारिश के रुकने और अपने गांव से नदी के पानी के निकलने की प्रतीक्षा करने लगे थे। परंतु जब गांव वालों को ये पता चला कि उस बार के और बढ़ने की संभावना है और इस बार उस बार में ये ऊंचा टीला भी पानी में डूब सकता है, तो सभी गांव वालों ने वहां से पलायन करने का निश्चय कर लिया था। गांव के मछुआरों ने अपनी छोटी छोटी नाव को उस नदी में उतार दिया था, जिसमें गांव के लोग अपने सामान के संभार हो गए थे। उन गांव वालों में से एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके पास उसका पालतू कुत्ता भी था। लोगों ने उस व्यक्ति से कहा कि वो अपने कुत्ते को साथ लेकर न चले, लेकिन वो व्यक्ति अपने कुत्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उस व्यक्ति के साथ उस कुत्ते को भी उस नाव में बैठा लिया गया। कुत्ता आखिर था तो जानवर ही, इसलिए वो नाव पर शांत कैसे बैठ सकता था। नाव चलने की कुछ देर बाद ही कुत्ते ने नाव पर उछलना कूदना और भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते के डर से जब नाव से बैठे आदमी अपनी जगह से हिलते डुलते थे तो वो छोटी सी नाव अपना संतुलन खोने लगती थी, जिससे नाव में बैठे सभी लोग घबरा जाते थे। कुत्ते का मालिक अपने कुत्ते को बहुत संभालने की कोशिश करता था, परंतु वे इन प्रयास में कामयाब नहीं हो पाता था। इसलिए अब उसे भी कुत्ते को अपने साथ लेकर आने की भूल पर पछतावा होने लगता है। कुत्ते के उछल कूद से जब सभी लोग बहुत परेशान होने लग जाते हैं, तब उस नाव पर चमवार एक लट का कुत्ते के मालिक से कहता है, अगर आप कहते हैं तो मैं इस कुत्ते को 1 मिनट में सही कर सकता हूं। अब कुत्ते के मालिक के पास उस लट के बात मान लेने के अलावा कोई चारा भी नहीं था, और कुत्ते के मालिक के यहाँ करते ही उस लट ने कुत्ते को उठाकर नदी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, कुत्ता पानी के बहाव में जोड़ा से हिचकोले खाने लगा। वो अपनी जान बचाने की कोशिश में तेजी से उस नाव का पीछा करने लगा। कुछ देर तक सबक सीखने के बाद उस लट ने कुत्ते को सहारा देकर उस नाव पर वापस चढ़ा लिया। नाव पर वापस आते ही वो कुत्ता अपने मालिक के पैरों के पीछे दुबक कर चुपचाप मिनमिनाता रहा था। लट की इस चतुराई को देखकर नाव में बैठे लोग उसके बहुत प्रशंसा करने लगते हैं। कुत्ते का मालिक उस लट से पूछता है कि कुत्ते को शांत करने के लिए तुम्हारे दिमाग में ये युक्ति कैसे आई। वो लट ने सभी को समझाते हुए ये कहा कि कभी दूसरे की परेशानी या उनके दुख का पता हमें तब तक नहीं चल पाता जब तक हम स्वयं उस परिस्थिति में नहीं आते। इसी तरह इस कुत्ते को भी पता नहीं था कि इसकी वजह से हमारी जान को खतरा हो रहा है, मगर अब खुद पानी में गिरने के बाद इसे इस नाव की ओर परिस्थिति को समझ में आ गया
अब ये दोबारा उछल कूद नहीं करेगा। जब सभी लोग सुरक्षित नदी पार करके एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं तो सभी एक बार फिर उस लड्डेचके को धन्यवाद कहते हुए उसकी सूझबूझ और सीख की प्रशंसा करते हैं। उसी दिन से गांव के सभी लोग उस लड्डेचके को चाणक्य की दूसरे रूप मानने लगे। किसी गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के रहता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी कमला और बेटा राधे उसके साथ ही रहते थे। किसान दिन रात मेहनत करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन किसान ने अपने बेटे राधे से कहा, बेटा राधे, तुम्हारी माँ बाजार गई है और मैं खेतों में बीज बोने जा रहा हूं, इसलिए तुम घर पर ही रहना क्योंकि गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं। राधे, ठीक है पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। किसान ने खेत पहुंचकर वहां खेत की काम करने लगा, मतलब खेत की खुदाई शुरू कर दी। तभी उसे फावड़े के किसी धातु से टकराने की आवाज सुनाई दी। उसने मिट्टी हटाकर देखा तो उसे एक चमकता हुआ डिब्बा दिखाई दिया। किसान ने उस डिब्बे को बाहर निकाल के देखा और सोचने लगा, मुझे ऐसा लगता है इसमें जरूर कोई खजाना होगा। यह सोचकर जैसे ही डिब्बे को खोलकर देखा तो वह उदास हो गया और बोलने लगा, हे भगवान, ये तो बस एक बेकार सा चश्मा है, मेरी किस्मत ही खराब है। यह सोचकर किसान उस चश्मे को वहीं पर छोड़ डाक दिया और अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद राधे वहां आया और राधे अपने पिताजी को बोले, पिताजी, आप कुछ देर आराम कर लीजिए, तब तक मैं खेत की रखवाली कर लेता हूं। किसान ने बोला, ठीक है बेटा, पर जरा ध्यान से, आजकल जंगली जानवर खेत में कभी भी आ जाते हैं। किसान वहीं पर पेट डिच के नीचे आराम करने लगा। आराम करते करते वो सोचने लगा, क्यों ना इस चश्मे को लगाकर देखा जाए, कम से कम मुझे इस धूप से तो आराम मिलेगा। किसान ने चश्मा लगाकर अपने बेटे की तरफ देखा और उसे कुछ जंगली जानवर अपने बेटे पर हमला करते हुए नजर आए। उसने जल्दी से चश्मा उतार दिया और ये सोचने लगा, अरे अरे, ये अचानक मुझे क्या हो गया था, ये सब क्या था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। इसलिए किसान ने दोबारा चश्मा लगाया और दूसरी बार भी उसे वही दिखा जो उन्होंने पहले देखा था। किसान को तब समझ आ गया कि यह कोई साधारण चश्मा नहीं बल्कि जादुई चश्मा है। किसान ने जल्दी से राधे के पास गया और बोला, बेटा राधे, तुम जल्दी घर जाओ, यहां सारा काम मैं खुद ही कर लूंगा। और किसान इतनी घबराहट में अपने बेटे को यह बात बोला था कि वो देखकर राधे ने उनसे पूछा, क्या हुआ है पिताजी, मैं तो अभी घर से आया हूं, मां भी घर में है, तो फिर आप मुझसे जाने को क्यों कह रहे हैं? किसान ने बोला, कल से खेत का सारा काम तुम्हें ही तो करना है, इसलिए आज तुम सिर्फ आराम करो। यह सुनकर राधे घर चला गया। किसान को समझ आ गया कि यह कोई साधारण चश्मा नहीं बल्कि यह बहुत शक्तिशाली जादुई चश्मा है जिसे पहनकर वो सबका निकट भविष्य देख सकता है। किसान बहुत खुश हुआ और मन ही मन बोला, अरे वाह, अब तो मैं पूरे गांव का भविष्य देख सकता हूं, क्यों ना मैं लोगों का भला करने के लिए इस चश्मे का इस्तेमाल करूं। किसान खेत का काम छोड़ डाचकर गांव में घूमने निकल गया। वे गांव के लोगों का भविष्य देखता और उन्हें ऐसा कोई काम करने नहीं देता जिसे उन्हें कोई नुकसान हो। गांव के सभी लोग उसके बहुत तारीफ करने लगे। एक दिन उसे अपने पुराना दोस्त ललन मिला और वे सोचने लगा कि क्यों ना मैं ललन का भविष्य देखूं। किसान चश्मा लगाकर ललन को देखने लगा और उसने देखा कि ललन को एक व्यापारी बहुत सारा धन देने वाला है। इतना देखते ही किसान के मन में लालच आ गया और उसने आधा भविष्य देखकर ही चश्मा निकाल दिया और उसके मन बुरे विचार आने लगे। क्यों ना मैं ललन को उसके रास्ते से भटकाकर खुद ही उस व्यापारी से सारा धन ले लूं। ये सोचकर किसान ललन के ये कहानी है दो दोस्तों की जो अलग अलग शहर से थे और कॉलेज के हॉस्टल के एक ही कमरे में रहते थे। वे दोनों कॉलेज में मिले थे और दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर सरकारी जॉब के लिए कोचिंग करने के लिए दूसरे शहर में चले गए। वहां दोनों ने एक किराए का कमरा लिया और दोनों एक साथ रहकर कोचिंग करने लगे, लेकिन दोनों में से किसी की भी नौकरी नहीं लगी। दोनों दोस्त अपने करियर को लेकर परेशान थे और कुछ दिन बाद वे दोनों अलग अलग शहर में चले गए। अलग अलग शहर में जाकर एक किसी कंपनी में नौकरी करने लगा और दूसरे ने एक अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। कुछ सालों के बाद नौकरी करने वाले दोस्त का मन अब नौकरी में नहीं लग रहा था
क्योंकि उसे जो सैलरी मिल रही थी वो बहुत कम थी, जिसमें वह अपना परिवार का खर्चा ठीक से नहीं चला पा रहा था। उसने वह नौकरी छोड़ दी और कोई अच्छी नौकरी जिससे उसे और अधिक पैसे मिले, ऐसी नौकरी की तलाश में दूसरे शहर में गया। एक दिन सुबह का समय था। वे पुराने दोस्त एक बस स्टॉप पर मिले। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। हाल चाल पूछा तो नौकरी करने वाला दोस्त ने कहा कि वह बहुत परेशान है। पहले एक नौकरी करता था जिसमें कम सैलरी थी, इसलिए उसे छोड़ दिया और अब दूसरी नौकरी की तलाश में घूम रहा है। फिर दूसरे दोस्त से पूछा तो उसने कहा कि वह बिल्कुल मजे में है और अपनी एक छोटी कंपनी है जिससे वह अच्छे पैसे कमा लेता है, और दोस्त होने के नाते दोस्त को भी नौकरी पर रखने के लिए कहा। दूसरा दोस्त अगले दिन से ही काम पर आने लगा। काम ठीक था, ज्यादा मेहनत का काम नहीं था, बस लेबर का हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी थी। कुछ दिन नौकरी करने के बाद दोस्त ने अपनी कंपनी के मालिक, जो उसका दोस्त था, उससे कहा कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने में भी एक जैसे ही थे, और आज तुम एक कंपनी के मालिक हो और मैं बस नौकरी ही कर रहा हूं। ऐसा किया है जो तुमने इतना बड़ा बिजनेस कर लिया और मैं बस एक नौकर की ही तरह इधर उधर धक्के खा रहा हूं। तो कंपनी का मालिक बोला कि तुम्हारी सोच जब भी नौकर वाली थी और आज भी नौकर वाली ही है। याद है तुम्हें, एक दिन हम दोनों कोचिंग के लिए जा रहे थे। कुछ दूर जाने बाद याद आया कि हमारे कमरे का पंखा और बल्ब चालू है, तो तुमने कहा था कि रहने दो, किराए का ही तो कमरा है, हमें क्या फर्क पड़ता है कि कितनी भी बिजली फूके पंखा खराब हो या बल्ब, सब मकान मालिक का ही तो है। और तुम कोचिंग चले गए, लेकिन मैं वापस जाकर कमरे का पंखा और बल्ब बंद करके ही कोचिंग गया था। मैं बेशक किराए के कमरे में रहता था, लेकिन मैं हमेशा मालिक की तरह रहता था और आज भी मालिक ही हूं। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें हमेशा मालिक की तरह रहना चाहिए। जिस भी कार्य को करना चाहो तो उसे मालिक की तरह करना चाहिए, क्योंकि मालिक से कभी भी कोई भी अपना काम गलत नहीं हो सकता। कैसी लगी ये कहानी कमेंट करें। एक बार एक सीधा सादा किसान था। वह अपने खेतों में सब्जियां उगाता था। जब उसे पैसों की जरूरत होती तो वह एक सेठ से उधार पैसे ले आता था। फिर सेठ को अपनी सब्जियां पहुंचाता था, जिससे थोड़े थोड़े करके पैसों का हिसाब बराबर हो जाता था। किसान बहुत मेहनती था। वह अपने बच्चों के साथ खेतों में काम करता रहता था। अभी सब्जियां बेचने के लिए तैयार नहीं थीं और किसान के पास अपने खर्चा के लिए जमा पैसे भी खत्म हो चुके थे। किसान सेठ के पास गया और सेठ से कहा कि कुछ रुपए और कुछ खाने का जरूरी सामान चाहिए। सेठ जी ने कुछ रुपए किसान को दे दिए और घर का कुछ खाने का सामान जैसे चावल, चीनी, आटा, दाल आदि भी दे दिया। किसान सभी सामान को अपने घर ले आया। कुछ दिनों बाद किसान की सब्जियां बेचने लायक हो गईं और किसान को सबसे पहले सेठ से लिए पैसे और सामान के बदले में सेठ को सब्जियां देनी थीं। किसान सब्जियां तोलकर इकट्ठा करके सेठ जी के पास ले गया। सेठ जी से कहा कि सब्जियां हैं, इन्हें रख लो। सेठ ने किसान से पूछा कि कितने किलो सब्जियां हैं। किसान ने जवाब दिया कि सेठ जी 20 किलो हैं। सेठ जी ने सब्जियों को उठाकर देखा और अंदाजा किया। सेठ को कुछ कम वजन महसूस हुआ। सेठ ने दोबारा किसान से कहा कि सब्जियों का वजन सही बताओ, नहीं तो मैं अपने पास रखे कांटे पर तोल लेता हूं, और अगर कम वजन हुआ तो 2 गुने पैसे लूंगा। किसान अपने घर सब्जियां तोलकर लाया था। उसे विश्वास था कि सब्जियों का वजन बिल्कुल सही है। किसान ने कहा कि कुछ भी कर लेना, सब्जियों का वजन पूरा 20 किलो ही है। सेठ ने झट से अपना कांटा निकाला और सब्जियों को तोलने लगा। जब सारी सब्जियों को तोल लिया तो सब्जियों का वजन कुल 16 किलो ही निकला। अब सेठ ने किसान से कहा कि तुम मुझे हर बार इसी तरह ठग रहे थे। मैं तुमसे अपने 2 गुने पैसे तो लूंगा ही, साथ ही तुझे जेल में भी बंद करवाऊंगा। किसान बेचारा कुछ नहीं बोला और सहमा सा अपने घर आ गया। अगले दिन किसान को पुलिस पकड़कर कोर्ट में ले गई, जहां सेठ ने कहा कि मुझे अपने पैसे 2 गुने चाहिए, साथ ही मैं इस किसान से पिछले 5 साल से सब्जियां खरीद रहा हूं, जिसका मुझे अलग से हर जाना चाहिए। किसान परेशान था कि इतने पैसे कहां से चुकाएगा। कोर्ट के जज ने किसान से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो किसान ने जवाब दिया कि जज साहब, मेरे पास कोई वजन तोलने के बाट नहीं है। मैं सेठ जी की दुकान से 5-5 किलो सामान लेकर गया था। बस मैंने तो सेठ जी के दिए सामान से अपनी सब्जियां तोलकर लाया था। इसमें मेरी कोई बेईमानी नहीं है। इतना सुनकर जज समझ जाता है कि सेठ बेईमान है, जो रोज ना जाने कितनों को ठगता है।
और सेठ पर जुर्माना व जेल हो जाती है। इस कहानियों से सीख मिलती है कि दूसरों की कमी या गलती निकालने से पहले अपने अंदर के दोषों को ठीक करना चाहिए। किसी गांव में एक कारीगर रहता था जिसका एक लड़का था। कारीगर अपनी छोटी सी झोपड़ी में टोकरी बनाता था जिन्हें वह 20-20 रुपए में बेचा करता था। अब कारीगर बूढ़ा हो चुका था। उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को यह टोकरी बनाने का काम सिखाता हूं। लड़के से कहा कि तुम उसे सीख लो, मैंने तुम्हारे दादाजी से सीखा है। यह हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा काम है, अच्छा काम है। लड़का भी मान गया टोकरी बांधने का काम सीखने को। पिताजी ने लड़का को टोकरी बनानी सिखाई और उसे बाजार में बेचकर आने को कहा। लड़का टोकरी को लेकर बाजार गया और बेचकर आया ही था। पिताजी ने पूछा कि उदास क्यों हो? लड़का बोला कि मेरी बनाई हुई टोकरी केवल 10 रुपये में ही बिकी। पिताजी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हें और अच्छी टोकरी बनाना सिखाता हूं। पिताजी ने और अच्छी टोकरी बनाना सिखाई और उसे बाजार में बेचने को कहा। लड़का टोकरी लेकर बाजार गया और अपनी बनाई टोकरी को 15 रुपये में बेच कर आया। लड़का अब भी उदास था। पिताजी ने फिर उदासी का कारण पूछा तो लड़के ने कहा कि टोकरी केवल 15 रुपये में ही बिकी। पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हारी बनाई हुई टोकरी अच्छे दामों में बिकने लगेगी। तुम अच्छे से टोकरी बनाना सीखते रहो। पिताजी ने और अधिक अच्छी टोकरी सिखाई और टोकरी बनाकर बेचने को कहा। लड़का बाजार गया और उस दिन उसकी टोकरी 30 रुपये में बिक गई। लड़का बहुत खुश हुआ। पिताजी ने पूछा कि आज कितने रुपये की टोकरी बेची? लड़के ने कहा, आज मेरी बनाई टोकरी 30 रुपये में बिक गई, 30 रुपये की बिकी है। पिताजी ने यह सब सुनकर लड़के से कहा, बहुत अच्छा है, चलो आज तुम्हें ऐसी टोकरी सिखाऊंगा जो 40 रुपये में बिक सके। लड़के ने कहा, बस पिताजी, आप खुद 20 रुपये की टोकरी बेचते आए हो, आप मुझे 40 की टोकरी बनाना कैसे सिखाओगे? आप रहने दो, आपसे ज्यादा रुपए की टोकरी तो मैं बनाना जानता हूं। इतना सुनकर पिताजी ने कहा, ऐसा ही कुछ मैंने भी कहा था जब मेरे पिताजी खुद 15 रुपये की टोकरी बेचते थे और एक दिन मेरी टोकरी 20 रुपये में बिक गई। मेरे पिताजी ने मुझे 25 रुपये की टोकरी सिखाने को कहा था तो मैंने भी सीखने के लिए मना कर दिया था और कहा था कि आप खुद 15 की बेचते आए हैं, आपसे ज्यादा की तो बेच कर आया हूं। और तब से जीवन भर 20 रुपये की ही टोकरी बेचता रहा क्योंकि उससे ज्यादा की टोकरी मैं सीख ही नहीं पाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें थोड़ा सा सीखने पर यह घमंड नहीं होना चाहिए कि अब मैं सब कुछ जानता हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हर कोई कुछ ना कुछ आपसे अधिक जानता हो। हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव का नाम था रामपुर। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे। उसी गांव में दो बहुत ही सच्चे दोस्त रहते थे। वह दोनों बचपन से ही साथ थे और पूरा गांव उनको जानता था। उनमें से एक का नाम था राम और दूसरे का नाम श्याम था। राम थोड़ा दुबला पतला था और श्याम अच्छा हट्टा कट्टा था और दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। वैसे तो गांव बहुत अच्छा था, लेकिन उस गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। वहां के लोग दूर पहाड़ी से पानी लेकर आते थे, तब जाकर गांव में पानी आता था। एक दिन यूं ही बातें करते करते राम और श्याम दोनों गांव से बहुत दूर निकल आए। जब दोनों शाम को गांव वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ औरतें आपस में झगड़ा कर रही हैं। तो दोनों उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप लोग लड़ क्यों रहे हो? तो एक औरत बोलती है कि मैं इतनी दूर से पानी भर कर ला रही थी और इसने मेरा पानी गिरा दिया। जैसे तैसे करके राम और श्याम ने उस औरत को समझाकर लड़ाई को शांत करवा दिया। फिर औरतें अपने अपने रास्ते निकल गईं। एक बार गांव के सभी लोगों ने सरपंच के सामने पानी की समस्या को लेकर बात की तो सरपंच ने एक तरीका निकाला। तरीका यह था कि जो भी पहाड़ी से पानी लाकर गांव के कुएं में डालेगा उसको एक बाल्टी के 10 रुपये मिलेंगे। तो राम और श्याम दोनों ने सोचा कि अब हम कोई काम तो करते नहीं हैं, यह काम अच्छा है, हमारा काम भी हो जाएगा और हम पैसे भी कमा लेंगे। यह सोचकर राम और श्याम दोनों अगले दिन से काम पर लग जाते हैं। वह पहले कुछ दिन तो एक बाल्टी से पानी डालते हैं, फिर वह दोनों हाथ में बाल्टी लेकर पहाड़ी पर जाने लगे और पहाड़ी से पानी भरकर गांव के कुएं में पानी डालने लगे। कुछ दिन तक राम और श्याम दोनों ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन राम दुबला पतला था तो वह बहुत थक जाता था।
एक दिन राम सोचता है कि ये काम हम कब तक करेंगे, ऐसे तो हम जल्द ही बीमार पड़ जाएंगे और जब हम काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास पैसा भी नहीं आएगा। यही सोचते सोचते शाम हो जाती है। राम जब रात को घर पर था तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना एक पाइपलाइन बिछा दें ताकि बिना थके और कम मेहनत में पानी पहाड़ी से सीधा गांव में आने लगे। राम को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन जब राम और श्याम पहाड़ी पर पानी भरने के लिए जा रहे थे तो राम ने यही आइडिया श्याम को भी बताया, लेकिन श्याम को यह बात ज्यादा पसंद नहीं आई और राम को भी ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन राम को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि राम आज की नहीं आने वाले कुछ सालों बाद की सोच रहा था, लेकिन श्याम तो बस यही सोच रहा था कि अभी का काम चल जाए, इसलिए श्याम पाइपलाइन का मना कर रहा था। राम रात को सोचता रहा कि पाइपलाइन कैसे डलेगी, इसमें तो पैसा भी लगेगा। फिर वह सोचता है कि यह बात मैं अपने सरपंच को बताऊंगा, अगर यह बात सरपंच को समझ में आ गई तो पैसे की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। राम दूसरे दिन सरपंच के पास जाता है, लेकिन सरपंच भी उसकी बात से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर ऐसा हो सकता तो पहले ही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और राम से कहता है कि देखो, तुम्हारा खास दोस्त भी तो बाल्टी ही भर रहा है, तुम भी ऐसा ही करो। राम की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, पर राम को यह पता था कि अगर आज बाल्टी भरते रहे तो आने वाले समय में राम ज्यादा काम नहीं कर पाएगा और आगे जाकर जब उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। राम ने यह ठान लिया कि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन वह पाइपलाइन जरूर डालेगा। उसने दिमाग लगाया कि दिन दिन में वह बाल्टी से कुएं में पानी डालेगा और उससे जो पैसा आएगा उससे वह अपना खर्चा चलाएगा और साथ में पाइपलाइन भी डालेगा। फिर क्या होता है, राम अपने काम में लग जाता है। वह दिन में तो बाल्टी से कुएं को भरता और रात को पहाड़ी से पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई करना शुरू कर देता है। ऐसे ही करते करते उसे महीनों निकल गए, लेकिन उसे ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई और यहाँ श्याम ने उसी काम से खुद की बाइक खरीद ली और कुछ सालों में श्याम ने खुद का घर भी ले लिया। लेकिन राम पाइपलाइन डालने में लगा हुआ था। अब तो पूरा गांव राम का मजाक उड़ाने लगा था। जैसे जैसे समय लगता जा रहा था वैसे वैसे लोग उसका मजाक उड़ाते जा रहे थे, लेकिन राम को पता था कि अगर एक बार पाइपलाइन तैयार हो गई तो पूरे गांव की समस्या हल हो जाएगी और साथ ही बैठे बैठे पैसा आएगा। राम को खुद पर विश्वास था कि पाइपलाइन से ही वह बिना काम के भी पैसा कमा सकता है और वह उसे पूरा करने के लिए लग जाता है। कई साल निकल गए, लेकिन राम अभी भी अपनी पाइपलाइन बनाने में लगा हुआ था और एक दिन ऐसा भी आया जब राम की पाइपलाइन तैयार हो गई और उसने गांव में बैठकर एक पाइप में टोंटी लगा दी और उससे पानी आना शुरू हो गया। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गया कि यह राम ने क्या कर दिया, इतनी दूर से ये पानी अपने आप कैसे आ रहा है। और फिर सरपंच ने उसका सम्मान किया। लेकिन धीरे धीरे श्याम की तबीयत खराब रहने लगी और उसने बिस्तर पकड़ लिया। लेकिन राम अपने घर से टोंटी चालू करता और गांव वालों से पैसे लेता और घर पर आराम करता। इसीलिए कहा गया है, मजदूर बने रहने से अच्छा है कि अपनी पाइपलाइन बनाओ। आज अगर इस कहानी की बात करें तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। जिंदगी में सफल व्यक्ति वही है जिसने अपनी पाइपलाइन बनाई है। पाइपलाइन का मतलब है कि काम न करे तब भी पैसा आना चाहिए। आज अगर देखा जाए तो अंबानी जी ने अपनी जियो की सिम से अपना एक नेटवर्क बनाया और नेटवर्क भी कितनी बार बनाया, सिर्फ एक बार, और हर व्यक्ति से जो भी जियो की सिम चलाता है उससे अंबानी जी के पास हर महीने पैसा जाता है। ऐसे ही अदानी जी ने अपनी गैस की पाइपलाइन बिछा दी। अब हर महीने महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने पास हुए लोगों के समीप अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा, साथ में खुद भी उससे नहीं बच पाएगा। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या मानव की सबसे बड़े शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी वहां उस सभा में एक अति क्रोधी व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बात सुनता रहा, फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसका आंखें खून के सामान लाल हो रही थीं। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहां बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ये जो भी तुम कुछ कह रहे हो
न इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है, समझे? तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है, यह सब बातें कोई मायने नहीं रखती। असल जिंदगी में कहानी सुनाना बंद करो, धूर्त महात्मा, और जहां से आए हो वहीं चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे। जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया, उसकी समझ नहीं आया वह क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा जी वहां कहां मिलने वाले थे? वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता उस स्थान पर पहुंच गया जहां की महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उसे उनके पास जाने से रोका, लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दे उस पुरुष को। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों पर गिर गया, उनसे बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप भूल गए हो कि मैं वही जिसने कल आपका इतना अपमान किया था? मैं अपने दुष्ट कृत्य की आपसे माफी मांगता हूं। तब महात्मा जी ने बड्ढे शालीनता से उस पुरुष से बोले कि कौन सी बात? तब उस पुरुष ने बड्डी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। महात्मा जी बोले कि मैं तो बीती बातें वहीं छोड़ दे के आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए बीती हुई बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए, सो तुम अब निर्मल हो गए हो। इसलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़ डाकर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूं और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्राण आज से लेता हूं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा न कर, उस गलती को हमें अपने भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बीता हुआ कल कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो अगर आपको महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, पथिकों की भीड़ में पथिक ये बिल्कुल अकेला है। नजाकत से आंसुओं को छिपा मुस्कुराकर हर भीड़ में न जाने किसने कितना झेला है। बचपन से पढ़ी कविताओं कहानियों को पढ़कर हमेशा मैं सोचा करती थी कि कठिन पर्वतों के शिखर को छूने निकले कदमों को चलने का कितना परिश्रम करना पड़ता होगा। किंतु समय के बहाव ने समझाया है कि आजकल पक्की सड़क के सीधे रास्तों में भी अकस्मात मोड़ पर चलना भी विशाल पर्वतों के शिखर की ओर बढ़ने जैसा ही है। आज मानव हर संभव क्षेत्रों में जाने को बेहद उत्सुक रहता है, या यूं कह सकते हैं कि आज का नव मानव हर असंभव क्षेत्र में अपना परचम लहराने के लिए हर असंभव प्रयास करने से भी पीछे नहीं हटता। आज की 21वीं सदी का मनुष्य उपलब्धियों का मनुष्य है। आज समाज का हर व्यक्ति हर सुविधा को पूर्ण रूप से अपने उपयोग में लाकर खुद को संतुष्ट करना चाहता है, किंतु हर कोई सिर्फ चीजों को जीतकर अपनी उपलब्धियों को सभी ओर जताकर खुद को खुश रखना चाहता है। पर असल मायनों में वो जिसे खुशी का नाम देता है, वो तो सिर्फ उसकी खुद के लिए सांत्वना है। आज लगभग हर जन खुद को सबकी नजरों में साबित करने की दौड़ में इतना आगे पहुंच गया है कि वह खुद को भी याद नहीं। आज लगभग हर व्यक्ति जिन उपलब्धियों को बतौर कामयाबी की मिसाल पेश करता है, अक्सर उन्हीं मिसालों के पीछे एक ऐसा शरीर लिए बैठा है जो खुद से अनजान है, जिसकी जिंदगी कंप्यूटर के बटनों की तरह दब दब कर ऐसी हो गई है कि उसने खुद को कहीं दबा दिया है। इतना काम, इतने लोग होने के बावजूद इंसान आज बहुत अकेला है। इसका कारण शायद ये कि वह सिर्फ उपलब्धियों को गिनने लगा है और उसकी जिंदगी में लोगों की गिनती बहुत कम हो गई है। व्यक्ति आज सब कुछ गूगल पर खोज रहा है और उसके पास उसमें खुद में ढूंढने का शायद समय ही नहीं, या वो कोशिश नहीं करना चाहता।
तभी आज एक मनुष्य ढेरों डिग्रियां होते हुए भी बस जरूरत की समय इंसान के पास कोई होता नहीं। आज हवा के झोंकों की कोशिशों को ताकते हुए भरी बरसात का इंतजार कोई नहीं करता। घरों से बतियाने का रिवाज, वो ईंटों का हिसाब अब सबने रोक दिया, क्योंकि आज इंसान खुद से जुड़ा ही नहीं हुआ। इसीलिए रोते वक्त वो कंधों की चाहत रखता है, पर कोई हक से पूछने वाला व्यक्ति नहीं। शायद इसीलिए कहा गया है कि खुद की खुशी में कभी कभी लालची बनना भी ठीक है। अब तू जरा पीछे मुड़, खोए हुए तुझसे जुड़। जो कुछ दफा हिम्मतें हार भी गया, तो क्या जिंदगी तो अभी बाकी है। थोड़ा खुद के लिए हंसना शुरू कर दो। जिंदगी के कमान में तो ना जाने कितने तीर अभी बाकी हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ नगर भ्रमण पर निकले हुए थे। जब वह लोग काफी दूर चलकर आ गए और गर्मी भी बहुत हो रही थी, गर्मी के कारण महात्मा जी को बहुत जोर से प्यास लगने लगी। तब महात्मा जी ने अपने एक शिष्य से बोले, वत्स, हमें बहुत तेज प्यास लग रही है, क्या तुम हमारे लिए पानी ला सकते हो? तभी शिष्य बोला, क्यों नहीं गुरुजी, आप वहां पेड़ डीएच के नीचे थोड़ा विश्राम कर ले, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूं। यह कहकर वह शिष्य पानी की खोज इधर उधर करने लगा, लेकिन उसे आसपास कहीं भी पानी का स्रोत नहीं दिखा। कुछ दूरी पर उसे एक पानी का स्रोत दिखा। वह जैसे ही उस जलाशय से पानी लेने के लिए गया, तभी उसने देखा कि वहां कई लोग उस जलाशय में कपड़े धो रहे थे, कुछ स्नान कर रहे थे। और फिर उसने देखा कि एक बैलगाड़ी सवार उस जलाशय को पार कर गया, जिससे कि जलाशय का पानी बहुत ही गंदा हो गया, क्योंकि उससे जलाशय की कीचड़ पानी में घुल गई और पानी मैला हो गया। तब उसने सोचा कि इतना गंदा पानी में गुरुजी के लिए कैसे ले जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं खाली हाथ ही चला जाऊं। फिर उसने मन में सोचा कि गुरुजी पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। तब उसने कहा कि गुरुजी पूछेंगे तो कह दूंगा कि गुरुजी यहाँ तो दूर दूर तक कहीं भी कोई पानी का स्रोत नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद वह शिष्य गुरुजी के समीप आया और फिर महात्मा जी ने उससे बड़े प्रेम से पूछा कि वत्स, ले आए पानी? तब उस शिष्य ने उत्तर में कहा कि गुरुजी, मुझे क्षमा करें, मैं पानी की तलाश में बहुत दूर तक गया, लेकिन मुझे पानी कहीं भी नहीं मिला। महात्मा जी बोले कि कोई बात नहीं वत्स, तुम थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो, लेकिन गर्मी भी बहुत थी। फिर महात्मा जी प्यास से व्याकुल होने लगे। तब उनके दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। गुरुजी ने कहा, ठीक है। शिष्य बोला कि गुरुजी, तब तक आप उस पेड़ डीएच के नीचे थोड़ा विश्राम कर लें। यह कहकर वह शिष्य पानी की खोज में निकल पड़ा। काफी देर पानी की खोज के बाद उसे वही जलाशय दिखा जहां पहला शिष्य पानी की खोज में गया था। तब उसने भी वही सब देखा जो कि पहले शिष्य ने देखा था, कि लोग वहां कपड़े धो रहे थे, नहा रहे थे, जिससे कि पानी काफी मैला हो गया था। फिर वह शिष्य कुछ सोचकर कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर वह पानी एक पात्र में लेकर गुरुजी के समीप आकर बोला कि यह लीजिए गुरुजी पानी। तब गुरुजी ने पानी पिया और फिर दूसरे शिष्य से पूछा कि वत्स, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं दिखाई दिया, फिर यह मेरे लिए कहां से पानी ले आया? तब शिष्य ने उत्तर में कहा कि गुरुजी, मुझे एक जलाशय मिला था, लेकिन वहां का पानी बहुत ही गंदा था, वह गंदा पानी में आपके लिए कैसे लाता? तब उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से पूछा कि वत्स, तुम पानी कहां से लाए हो? उत्तर में उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं उसी जलाशय से पानी लाया हूं। तब महात्मा जी बोले कि यह पानी तो गंदा नहीं है, अगर तुम उसी जलाशय से पानी लाए हो। तब उस शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुजी, क्योंकि जब सब वहां से कपड़े धोकर और स्नान करके चले गए, तब मैंने पानी की गंदगी नीचे बैठ जाने का इंतजार किया, और जब पानी साफ हो गया तब मैं पानी लेकर आ गया। तब महात्मा जी बोले कि शाबाश वत्स, अगर कोई भी काम शांत होकर किया जाता है तो वह काम जरूर ही सफल होता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि कोई भी काम शांत मन से किया जाए तो हमें उस कार्य में जरूर सफलता मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम शांत मन से किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। महात्मा बुद्ध जी के शिष्यों ने अपनी धैर्य और संयम से गंदे पानी को साफ करके गुरु जी को प्यास बुझाने का काम किया। यह कहानी हमें यह बताती है कि सफलता पाने के लिए
हमें संयम, धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। हमारे कर्मों को शांत मन से और पूरी संवेदनशीलता के साथ करने से हम सफलता की ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं।